कितने लोग हैं कह रहे हैं कि हमारे कुछ स्वप्न हैं उनको हम पूरा करेंगे। अरे बावरे, स्वप्न कभी पूरे होते? कह रहा है स्वप्न अर्थात झूठी कल्पना, और वो कह रहा है कि भगवान तो तभी जो हमारे कुछ स्वप्न हैं वो पूरे कर दें। अरे भगवान तो जागृत को भी स्वप्न कर रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कैसे समझ में आवे सोते हुए स्वप्न देखने वालों को? लाख जगाओ, पानी डाल के जगाओ, चाहे जैसे धक्का लगा के जगाओ, एक करवट बदलते फिर सो जाते। कैसे जगेंगे? अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जो जग के सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उनको तो जगाया ही नहीं जा रहा। जो असली में सो रहे हैं वो तो जग सकते हैं, लेकिन जो जगकर सोने का नाटक कर रहे हैं उनको जगाना बड़ा कठिन है। जाग जाओ भैया। देखो, तुम अकेले आए हो, तुम्हें अकेले ही जाना है। जाग जाओ, कमाई करने आए हो, ये परदेश है तुम्हारा, ये घर नहीं है। घर तुम्हारा वृंदावन धाम है, घर वाली प्रिया प्रीतम और सहचरियां हैं। तुम भूल गए हो, यहां तुम आए हो तो अब अपनी भूल मिटा दो। यहां तुम्हारा न कोई जननी है, न कोई जनक है, न कोई बंधु है, न कोई सुहृद है, न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है। तो तुम बाबा जी हो इसीलिए बोलते हो, हम तो गृहस्थ हैं। तो तुम भी नाता किए हो तो कृष्ण ही से किए हो, दूसरे से नहीं किए, जान नहीं पा रहे। नहीं, उस शरीर से जब कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते तो क्यों जला देते हो? रख लो शरीर को। कृष्ण को तो देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन अनजाने में भी श्री कृष्ण से ही प्यार करते हो। कृष्ण आकर्षण जो सबके हृदय में एक पावर रूप से विराजमान परमात्मा तत्व, उसी का आप आदर करते हो। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, रात में उठो और खूब भजन करो। रात में इस मोह निद्रा से उठो और भजन में लगो। भजन करके ही आप इस माया का जो अंधकार है ये विध्वंस कर सकते हो, अन्यथा कुछ का कुछ आपको दिखाई देगा। ठूठ का भूत नजर आएगा, रस्सी में सांप नजर आएगा। ये बहुत बुरा अंधकार छा गया है अंदर। कुछ नहीं है, किसी भी भोग में सुख नहीं है, किसी भी संग्रह में सुख नहीं, पर बुद्धि मलिन है, इसीलिए इसी में लगी। हमारे आराध्य देव की हम पर बहुत कृपा हो गई है। ये जो सत्संग आप सुन रहे हो, मंत्र महिमा, नाम महिमा, ये बड़े बड़े महान रस में डूबे हुए हमारे लिए ये गा रहे हैं। इसलिए पकड़ लो, जो तुम्हें मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, इसकी परिपक्व अवस्था तुम्हारे और कृपा से दोनों से होगी। तुम्हारी कृपा जरूरी है, वैसे सबकी कृपा हो गई है, बस आपकी कृपा बकाया रह गई। आप अपने ऊपर कृपा कर लो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप अपना आशीर्वाद अपने ऊपर कर लीजिए। दूसरे के तो बहुत आशीर्वाद हैं, आपका आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, बस इसीलिए आप परेशान हैं। आपका आशीर्वाद, हाँ, अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। आप अपने आशीर्वाद से अपना उद्धार कर लीजिए। तो इसको तो तुम वही कर्म करवा रहे हो जिससे नरक प्राप्त हो। औरों के आशीर्वादों की आकांक्षा करते हो तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। देखो, आज कुछ ऐसी हवाएं चल पड़ी हैं, परमार्थ को जानना मुश्किल है। कैसे 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 नौटंकी नाटक, मतलब आश्चर्य होता है कि तुम उपदेशक के मंच पर बैठकर ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर बोलने को तुम्हें सौभाग्य मिला है तो जो सुखदेव जी ने बोला है, व्यास भगवान ने बोला है, श्री कृष्णचंद्र जो बोले, वो बात बोलो जिससे वो कान में जाए, समझे ना समझे मंगल होगा। ऐसी वार्ता तो ना बोलो जिससे सत्य मार्ग का अस्तित्व ही लुप्त हो जाए सुनने वाले के हृदय से। आज बहुत संकट में धीरे धीरे हमारे धर्म ग्रंथों का रहस्य पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनके लिए जो हम मंत्र जाप करके बुद्धि पवित्र होती, सो अर्थ बता सके। नहीं तो केवल मनोरंजन रह गया कि सामने वाला केवल प्रसन्न हो जाए, इसके लिए शास्त्र रचे गए। हमारे सामने तो हमारा काम बन जाए, ये शास्त्र है। शास्त्र का ये स्वरूप नहीं है। तुम्हारी जेब भर जाए जो जन्म जन्म से खाली रही, किससे? नाम से भर जाए। तुम्हारी नाम में रति हो, भगवान में रति हो, तुम्हारा ये जीवन मंगल में सुख में जाए। अगर कहीं अगला जन्म हो तो तुम महाभागवतों के रूप में जन्मो, तुम्हें माया फंसाकर रौंद न सके। इसलिए सत्संग है, इसलिए धर्म शास्त्रों की रचना। भगवान को कुछ बोलने की जरूरत थी क्या? जिन्होंने इस माया प्रपंच को रचा, उन्होंने माया मुक्त करने के लिए सूत्र रच दिए। ऐसे चलो तो फंसोगे नहीं, ऐसे चलो, गेम है गेम। ये भगवान ने अपने आप से अपने आप में खेल रचा है। तुम भी उसी अपने आप में अपने आप को देखो, मुक्त हो जाओगे। अब यहां केवल सामने वस्तुएं रखी हैं, केवल भोग सामग्री, केवल पद प्रतिष्ठा, केवल संसार का अस्तित्व, और यह संसार का अस्तित्व इन सबको मिटाने वाला है, और हम सजाने वाली बात करते हैं। बहुत बहुत अपने कानों को प्रायः बचा करके रखो। जहां सत्य मार्ग की चर्चा मिले तो सुनो, नहीं तो नाम जप करो, एकांत सेवन करो। ऐसी कोई बात मत सुनो जो नाम रूप लीला धाम से आपको विलग कर दे, नहीं तो जीवन की बड़ी भारी हानि हो जाएगी। और उपासक अपने आराध्य देव को सबके दर्शन से बचावे, ये बड़ी गूढ़ बात हम आपको कह रहे हैं। अब जब खुल करके जैसे यहां सेवा हो रही है बात अलग है, जब उनका आदेश हो जाए, नहीं तो अपने आराध्य देव के दर्शन से, जैसे कहते हैं ना सबकी श्री जी, सबकी श्री जी नहीं है तो हमारी श्री जी है।
हम चाहेंगे तो आपको दर्शन करने देंगे, अन्यथा नहीं करने देंगे। इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपनी जो श्री जी हैं, इस पे केवल अपना अधिकार है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज, परमात्मा सर्वव्यापी सबकी वस्तु है, पक्का, पर प्यारे लाड़िले प्रभु अपनी वस्तु हैं। जो हमारी पूजा में विराजमान, हम छूने दें ना छूने दें, पूजा करने दें ना करने दें, दर्शन करने दें ना करने दें, इसमें मेरा पूर्ण अधिकार है। ये सबकी वस्तु नहीं है, ये सिर्फ हमारे हैं। जैसे पृथ्वी पर सबका अधिकार है, लेकिन उस पृथ्वी में हमने मकान बना लिया, मेरा अधिकार घुसने दे ना घुसने दे, आने दे अंदर ना आने दे। पृथ्वी पर सबका अधिकार है, परमात्मा पर सबका अधिकार है, लेकिन जो हमने प्रभु की सेवा विराजमान की, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। हम चाहे तो तुम छू लो, हम चाहे तो तुम देख लो, नहीं पर्दा लगा देंगे। ये तुम नहीं कह सकते कि खोलो श्री जी सबकी है, नहीं, सबकी श्री जी ढूंढो जाके। ये हमारी पर्सनल श्री जी है, ये हमारी पर्सनल ठाकुर है। जैसे पृथ्वी सबकी, मकान हमारा, जितने में हमारा मकान बन गया है, इसके अंदर आने दे तो हम आने दे, ना आने दे तो ना आने दे। इसलिए उपासक जब तक भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए, अपने आराध्य भगवदाकार वृत्ति की अपने आराध्य देव अपने से बात करने लगे, तब तक अपने आराध्य देव को प्रदर्शन ना बनावे। कोकिल साईं कभी किसी को दर्शन नहीं करने देते थे। जब कोई विशेष प्रेमी महाभागवत तब ले जाते थे, वो ये कहते थे कि हमारे लाडली लाल से कुछ कह मत देना, कुछ कहना नहीं तो हम दर्शन करा देंगे। क्या मतलब? वो मूर्ति समझ रहे हैं, देखो जरा, वो खेल रहे हैं, तुम कुछ बोल दोगे वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, परस्पर उनके खेल में कुछ बोलोगे नहीं, बस चुपचाप दर्शन कर लो। तो वो महाभागवतों से अन्य का तो प्रवेश ही नहीं था। इसका कुछ रहस्य है। अपने ठाकुर जी को प्रदर्शन न बनाए, अपनी सेवा को प्रदर्शन न बनाए, अपने भजन को प्रदर्शन न बनाए। उपासक यदि व्यवहार में उतार देगा अपनी उपासना को, तो वो फिर सिद्ध नहीं हो पाएगा। जब तक अपने आराध्य देव से बात ना होने पावे, तब तक आराध्य देव गुप्त ही रहने चाहिए। और जब आराध्य देव से बात होने लगे, फिर उनकी इच्छा है कि चलो हम मंगल, तो बात अलग। ये गुरुदेव भगवान को भी देखा, आप वो दर्शन। ऐसे जो नाम सेवा है, घंटों ऐसे, घंटों श्री जी का नाम सेवा इससे ले, घंटों ऐसे, क्या उनको दिखाई दे रहा है? बार 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 बार। और ये सब होता बंद करके दरवाजा। कभी सेवा प्रकट, वो तो सेवा में थे इसलिए दर्शन नहीं किसी का। देखो आज वही प्रगट में सेवा हो रही है, प्रगट में सबको। ये साधक को ये सावधानी है, कुछ गूढ़ राशि, इसलिए महापुरुषजन कह रहे हैं उसमें क्यों में ना करके अपनी भावना को पुष्ट करना चाहिए। और ये ध्यान रहे कि भगवान को भोग पाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो नित्य तृप्त पूर्ण काम है। भक्त का भाव भगवान की भूख लगाता है। जैसे भोजन की खुशबू जो है, भूख ना लगी हो तो भी लग जाएगी ना, बढ़िया ऐसे बने हो तो देख के लगे चलो भाई। ऐसे ही भगवान के अंदर भूख पैदा होती भाव से, भक्त का भाव। अगर भाव नहीं है तो पूज्य बाबा कह रहे भगवान नित्य तृप्त पूर्ण काम है, उनमें कभी भूख पैदा नहीं होती। जब सेवा करने वाला देखा है हमने, ये 2 रोटी और सबसे भूख लगा, फिर गरम गरम रोटी घी लगा के दौड़ के जा रहे हैं, एक एक परोसते जा रहे हैं। ऐसे एक साधक छोटे छोटे टुकड़े करके पवाते जा रहे हैं, एक व्यजन कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा अनुकूल जल पिलाते, कभी मीठा पवा रहे। भाव ये नहीं कि थाल ऐसे रख दिए, पर्दा लगा दिया और चले गए ऐसे। और कुछ लोग तो सुबह चिरौरी और गिलास में पानी रख दिया और फिर शाम के हटा दिया। ऐसा तुम्हारे साथ बर्ताव हो किसी रिश्ते नातेदार के यहाँ तो क्या होगा? जिस कमरे में हो उसी चारपाई के समीप आकर के एक टेबल रख दे, और एक गिलास पानी, थोड़ी चिरौरी रख दे, पर्दा लगा दे बाहर से, या तो दरवाजे में ताला। अब कैसा लगेगा? आप तो पाव बाल भोग में हलवा और चाय और बिस्कुट और ये वो, और ठाकुर जी के आगे छोटी कटोरी में चिरौरी रख दी। परिणाम क्या होगा जानते हो? अपराध बनेगा, क्योंकि सेवा विराजमान की हो, परिणाम में आपको फिर संकट घेरेंगे, परेशानी आएगी। अगर ठाकुर जी घर में विराजमान की हो तो अपने पर्सनल ठाकुर जी हैं, तो वो वैसे हैं जैसे लाडला पुत्र अपना पुत्र। कैसे? अब कोई महानुभाव तो कि अब हम बाहर जा रहे हैं, पड़ोसी को दे दिए, कभी दोगे पुत्र अपने पड़ोसी को? दोगे पुत्र? अगर देने की भी बात आ गई तो हृदय हमारा कहेगा नहीं। वो कैसे प्यार करेगा जैसे हम प्यार करते हैं? हमारे साथ ठाकुर जी जाएंगे या ठाकुर जी की व्यवस्था हो कि घर में ही कोई एक रहेगा? अब हम कहते हैं साथ रखो, पर ठीक है, फिर उनका सम्मान भी रखो, उनको ऐसे सम्मान से रखो ठाकुर जी को साथ ले जाते हुए जैसे ठाकुर जी को रखा जाता है। सेवा का मतलब है स्वामी अधीन हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है जो सेवा विराजमान करना है। देखा जाता है ठाकुर जी बहुत ऐसे हो गए, ऐसे तो सेवा बताती है कि तुम ठाकुर जी को प्यार नहीं करते, तुम तो ऊपर से बहुत चिकने सब लगाए। ठाकुर जी कैसे?
उनका कैसा चेहरा होगा, इसका मतलब सेवा बताती है कि तुम कैसी सेवा कर, इसी सेवा से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। भावपूर्वक भोग लगाओ, तुमको भूख लग जाएगी। भावपूर्वक आभूषण पहराओ तो तुमसे कहने लगेंगे। कितने भक्तों से ठाकुर जी बात करने लगते हैं जो तन्मय हुए, हमको आज ये इस रंग की पोशाक चाहिए, आज हमको ऐसा भोग चाहिए, आज हमको ये पदार्थ चाहिए पे। अगर भूल गए शयन में जल रखना तो स्वप्न में आके बोले देखो आज तुमने शयन में जल नहीं रखा, आज तुमने रजाई, तो वहां जाके देखा तो नहीं। ठाकुर जी बात करने लगते हैं। अपने इष्ट के सिवा अन्य किसी इष्ट विग्रह का अपमान न करे उपासक। यही विचार करे कि हमारे इष्ट ही इन विभूतियों के रूप में विराजमान है। जैसे हम ऋषिक अनन्य उपासना में हैं, अब हम जा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, तो केशी घाट में हनुमान जी का अर्चा विग्रह विराजमान, अब आरती हो रही, तो अब ये नहीं है कि हम नहीं, खड़े हो गए, हाथ जोड़े, 2-4 आरती, राधा वल्लभ लाल की जय हो मेरे प्रभु, चल पड़े। कभी किसी श्री विग्रह का अपमान ना करें। कहीं आरती हो रही है, कहीं मान लो आपकी दृष्टि नहीं पड़ी, बात अलग, अगर दृष्टि पड़ गई कि अमुक ठाकुर जी यहां विराजमान है, तो ग्रीवा झुक जाने के, राधा वल्लभ लाल की जय प्रभु, आगे निकलना, क्योंकि हमारे ही प्रभु विभिन्न रूपों में विराजमान है। उपासक को थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए इस बात का कि हम और हमारे प्रभु से हमारा क्या संबंध है। एक बार सभा में हनुमान जी से पूछा गया कि तुम प्रभु से क्या संबंध रखते हो, तुम ज्ञानी हो या भक्त हो, क्या कहोगे अपने आप को? 2 प्रश्न। प्रभु से क्या संबंध रखते हो, तुम ज्ञानी हो या भक्त हो? हनुमान जी ने विचार किया कि मैं प्रभु का सेवक हूं, तो सेवक का ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञान समुद्र प्रभु का। यदि मैं अपने को अज्ञानी कहता हूं तो मेरे प्रभु पर दोष आता है कि ज्ञान समुद्र प्रभु का सेवक अज्ञानी कैसे हो सकता है? हनुमान जी बोले, शरीर दृष्टि से मैं भगवान का भक्त हूं, सेवक हूं, और ये हमारे स्वामी हैं। जीव दृष्टि से मैं अंश हूं, ये हमारे अंशी हैं, और तत्व दृष्टि से जो ये हैं वो यहां है। इतना ज्ञान गुरुदेव भगवान आरती ऐसे कर रहे थे, पूछा प्रभु इधर आरती, वो तो समझे में आ रहा था पर श्रीमुख से सुनना, तो उनका जो सिंहासन में विराजमान है वो यहां भी विराजमान, ऐसे जानना कठिन है भाव का विषय। भक्त को साधनावस्था में भले परिचय नहीं मिले, लेकिन सिद्धावस्था में परिचय मिल जाता है कि जो मंदिर में विराजमान वही यहां विराजमान है, अब कोई भेद नहीं रह गया। उपासक को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय जब अपने इष्ट की स्मृति में रहेगा तब इष्टाकार वृत्ति होती है। और इष्टाकार वृत्ति जीव ही हुई तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान हो जाता है उसे। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होगा, इष्टाकार वृत्ति होती है। किसका? जगत का नहीं, जगत का चिंतन तो कब छूट गया, अपने इष्ट का। पूर्व में क्या लीलाएं हुई, वर्तमान में क्या हो रही, आगे क्या होने वाली है, यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जहां कृष्णाकार भगवदाकार इष्टाकार वृत्ति हुई, फिर उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रहता। सब ज्ञान, सब रहस्य, सब प्रेम, साक्षात्कार, सब कुछ लीला दर्शन, सब। खास बात है इष्टाकार वृत्ति। वो कैसे होती? बोले उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर समय इष्ट की स्मृति, इष्ट का ध्यान। उपासक कब समझे कि हमारी भक्ति चरम लक्ष्य में स्थित हो गई है? बोले जब केवल प्रेम ही प्रेम की मांग रह जाए, दुख सुख मान अपमान इनकी कोई भान वृत्ति न रह जाए, और केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम में प्रेम की चाह, तब समझे भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो चुका है। तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारी भाषा में खूब अच्छे से समझते हो, तुम्हें ऐसे दुख ना हो जैसे कोई तुम्हारी विदेशी भाषा में तुम्हें गाली दे, जिस भाषा को नहीं जानते, तो तुम उसके मुंह की तरफ देख करके बस चल दोगे, मुस्कुरा, कुछ बोल रहा है बस, ऐसे तुम्हारी भाषा में तुम्हें गाली दे, मुस्कुरा के चल दो, तो समझो भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो रहा है। तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारी निंदा, मुझे बहुत अमृत है, सच्ची कहते हैं। तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये भगवान की प्राप्ति करा के ही रखती है भक्त को। अनुकूलता, नमस्कार, सम्मान, प्रणाम, भगवान बचावे, ये जहर कभी पीने को ना मिले। अगर ये जहर मिल जाता है तो फिर आगे कदम नहीं बढ़ पाते परमार्थ के। ये देह बुद्धि कब नष्ट होती भक्त की कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं? बोले जब भगवत बुद्धि जागृत हो जाती है, सबसे पहली प्यारी चीज है भगवत स्मृति। इतनी याद में खो गया कि देह की स्मृति नहीं रहे।
और पूर्ण रूप से देह भाव का त्याग होता है भगवत साक्षात्कार के बाद। महाराज जी, भगवान में प्रेम होना तो बड़ा कठिन है, वो दिखाई तो देते नहीं। मान लो दिखाई दे तो ज्यादा जल्दी प्रेम हो जाए, अब देखा तो है नहीं तो कैसे प्रेम करें? उनके नाम से, उनके नाम में बहुत सामर्थ्य है। उस नाम का निरंतर चिंतन यदि करोगे तो तुम्हारे चित्त के सारे विक्षेप नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण को कहा गया है आकर्षणकारी, लेकिन नाम में इतनी सामर्थ्य है कि श्री कृष्ण का आकर्षण कर ले। ये बात अनुभवी महापुरुष ही बोल सकते हैं। श्री कृष्ण का आकर्षण त्रिभुवन को आकर्षित किए और नाम श्री कृष्ण का आकर्षण कर लेता है। इसलिए बिना देखे भी परम सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं जो निरंतर नाम जप करते हैं। महाराज कहते हैं कि कृपावान ही भजन करता है। कृपा तो सब पे है, फिर सब भजन क्यों नहीं करते हैं? सब पर मोरी बराबर दया। महात्मा और भगवान की कृपा सबके ऊपर समान होती है। उत्तर, पर जो भगवान या महात्मा की आज्ञा का पालन करता है वही उस कृपा का पात्र बनकर कृपा को रोक पाता है, अन्यथा प्रवाह है निकल गया। जो महात्मा या भगवान की आज्ञा में स्थित रहकर परिस्थिति के अनुसार ना चलकर उसमें अंतर ना आने दे, परिस्थिति के अनुसार, बोले दुखद परिस्थिति आई भजन छूट गया, आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं। सुखद परिस्थिति आई भूल गए, प्रभु को भूल गए उनकी आज्ञा, ऐसा परिस्थिति के अनुसार नहीं। वो भगवत प्रसाद, वो महापुरुषों का प्रसाद प्राप्त करता है जो उनकी आज्ञा में पूर्णतया स्थित रहता है। ये महात्माओं की निंदा क्यों होती है? बड़े बड़े महात्माओं की ये निंदा क्यों होती है? जब इस कोटि के महापुरुष होते हैं तो उनकी निंदा संसार में के लोग क्यों करते हैं? दो स्वरूप हैं, एक है भक्ति, दूसरी है माया। जब वो भक्ति या ज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं तो जो माया के सिद्ध होते हैं उनके हृदय में अपने आप द्वेष हो जाता है। माया सिद्ध कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये देखते हैं जब संतों को तो अपने आप इनके आग पैदा हो जाती है। ये कुछ है ऐसा कि ये माया के पार्षद जो है ये आए देखने के लिए, थर्मामीटर डालने के लिए, पर वो थर्मामीटर भक्तों में होता है, मायावियों में तो होता नहीं। भक्ति से जान सकते हो, माया के द्वारा नहीं। तो महापुरुषों की जब प्रभाव और यश का विस्तार होता है तो जो मायावी जन होते हैं, माया के दास होते हैं, उनके हृदय में भयंकर द्रोह पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। इतनी जलन उनको होती है कि वो किसी भी तरह मिटा पाए, बस ये बात होती है, किसी भी तरह मिटा पाए। पर सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार, रमापति जासु जिनके भगवान रक्षक हैं उनको कौन नष्ट कर सकता है। तो इसलिए उपासक को यह भी तैयारी रखनी है कि अपमान, निंदा, तिरस्कार ये हमारे इस मार्ग के पुरस्कार हैं। मिलेगा, मिलता रहा है, मिला है, मिलेगा पक्का। जैसे अपने लोग हैं ना तो बहुत अच्छे से मिलते रहे पूरे जीवन, पूरा अभ्यास रहा है इनका, उनकी कृपा रही है प्रभु की कि ऐसे ऐसे महीना 2 महीना में 1-2 टेबलेट मिलते रहे हैं कि आपका मान, सम्मान, यश, कीर्ति से जो जहर बढ़ा है वो एक टेबलेट में नीचे उतर जाए। उतारते रहते हैं किसी न किसी महापुरुष को भेज करके, माया के महापुरुष, और वो ऐसा वर्ताव कराते हैं। फिर पूछते हैं अब क्या? तो होता है आपकी बड़ी कृपा, तो आगे निकल गए, हम ही थे और कोई नहीं था, हम ही थे और कोई नहीं था। ये तो हम आपसे प्रश्न कर रहे थे। साधक इस बात पे सावधान रहे कि जब उसकी निंदा हो, अपमान हो, तो समझे कि मेरे प्रभु मेरे सामने पढ़ा करके जगत गुरु अब वो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे सहन करके आगे निकलना है। आज के सत्संग का सार, कुछ समझ में आवे चाहे ना आवे, जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, हर समय जपो, ये सब कुछ प्रकाशित कर देगा। और खास बात, हम कैसे हैं हमें ये भूलना होगा। हमारी प्रिया जो कैसी, हमें ये याद रखना होगा। अगर हम अपनी याद रखें तो बर्बाद हो जाएगी, पक्की बात है। आज तक की तुम्हें बात बता रहे भाई, अपने घर में जैसे बात की जाती है। अगर इस मार्ग में चलना है तो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या होना चाहिए और यहां क्या होगा, ये तीनों जिम्मेवारी हमने अपने प्रभु को दे रखी है। और हम चैन से सोते हैं। जो हो रहा है वो आप कराओ, जो होना हो वो भी करवा लेना। जैसे भी हैं हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, आपको अब हम छोड़ने वाले नहीं। ये हृदय में बैठा लो। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बहुत तूफान चलते हैं माया के, कभी दक्षिण वायु, कहीं उत्तर की, कभी पछियाव, कभी पूर्वैया। साधक इधर टटिया लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है, उधर लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है। बहुत गंभीरता से विचार पूर्वक के सब निर्णय की बात हम आपको कह रहे हैं। हमको अपनी चिंतन की वृत्ति छोड़नी होगी, तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं आपको बीच बीच में लगेगा कि परिवर्तन तो हुआ नहीं, ऐसी माया है,
ये हम खूब एकांत में विचार करके बोल रहे हैं, इसलिए सबसे प्रार्थना है कि अपने को भूलना होगा इस मार्ग में। अपने भक्ति मार्ग की बात कर रहा हूं। हमारे आराध्य देव का स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, वो कितने करुणा में, ये याद रखना है। और अपने में क्या है ये भूलना पड़ेगा, नहीं तो बार बार आप विक्षेप को प्राप्त होंगे। यहां माया आपको ऐसे विचार देगी, ऐसे आपको दर्शन कराएगी जिससे आराध्य देव का सानिध्य छूट जाए, उनका भरोसा छूट जाए। अब हम जैसे हैं, अगर शरणागति के सत्संग को याद करो आप, तो उसमें यह कहा गया था उपासक जब अपनी चिंता करता है तो शरणागति पे कलंक लगाता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपकी शरण में हैं। हम जैसे भी हैं, मलिन विचार, अच्छे विचार, आपने हमको वर्ण किया है ना, हम तो आपको वर्ण बाद में किया, पहले आपने हमें वर्ण किया है। वकालत में हम लोग जीत जाएंगे। हमने आपको वर्ण नहीं किया है, हम तो जानते भी नहीं थे आपको। आपने चयन किया पूरे संसार से, अलग अलग बुलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई तो पकड़ के मंगाया ना अपने अपने भाव द्वारा घसीटा। जब उन्होंने चयन कर लिया है तो क्या देख के चयन किया है, हमें कोई विशेषता थोड़ी देखी है, हमें अधमता देख के चयन किया। ये बेचारा साधन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा, अब हमको साधन से क्या मतलब है, तो किससे मतलब है, जिन्होंने हमको पकड़ा हमको उनसे मतलब। उनका स्वभाव कैसा, उनका प्रभाव कैसा, हमारी बात मान लेना, हम हंसते हंसते वो बात करें जिससे आप निहाल हो जाओगे। अपने को देखोगे कदम लड़खड़ा जाएंगे, उनकी तरफ देखोगे भाग पड़ोगे। अपने देखने से कभी कल्याण नहीं होगा, उनकी तरफ देखने से ही कल्याण होगा। अपने देखने से बहुत दुखी हो जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं तो बहुत सुखी हो जाते हैं। हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है, हमें अपनी तरफ नहीं देखना। हम नहीं संभल पाएंगे, नहीं सुधर पाएंगे। कब तक? जब तक उनकी तरफ नहीं देखेंगे। हम अपने को देखकर पावरहीन होते हैं, उनको देख करके हमारे अंदर पावर आती है। जब भरत जी अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम लड़खड़ाने लगते हैं, जब सियाराम जी की तरफ सोचते हैं तो उत्साह संपन्न होकर चलते हैं। तो हम अपनी प्रियाजू की तरफ देखें। जैसी परिस्थिति रोज कट रहा है, रोज की रोज आयु छीन हो रही है, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, हमारे पास राधा नाम धन है, हमें दुर्गति की कोई परवाह नहीं है। हिसाब नहीं कर पाएगा कोई त्रिभुवन में इतना माल हमारे पास है। बोले आपके पास है क्योंकि आप भजन करते रहे। हम एक नाम की बात कर रहे हैं, एक बार तो सुनी लिया ना अभी राधा, भले ना बोला हो, तो इसका भी हिसाब नहीं, क्योंकि गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, बोलने वाला और सुनने वाला बराबर फल का अधिकारी होता है। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, जैसे भी हैं। इससे बुरी स्थिति में हमको पकड़ा गया है, इससे बुरी स्थिति में हमको चयन किया गया है। आज तो हम घेरे के अंदर नहाए धोए बैठे हैं, कल तो कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया। जब हम कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया, अब तो नवा धोवा के बैठा दिया, तो अब क्यों छोड़ देंगे? और छोड़ दें ऐसी उनमें ताकत नहीं। उन्होंने आज तक जिसे पकड़ा है इतिहास साक्षी छोड़ा नहीं, तो हमें क्यों छोड़ देंगे? आप समर्थ हो, हम आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमें नहीं छोड़। ये विश्वास है। तो ही मोई परी होड़, मोसो ना बिगाड़न को तो सोना। ए भाई, हम ये इसलिए बहुत दैन्य होके बोल रहे कि माया हाथ छुड़वा के तुम्हें अपनी तरफ, अपने पाले में ना घसीट पावे। देखो तुम बुरे हो, तुम जैसे हो, हमारी श्री जी की हो, पक्का श्री जी मिलेंगी। हम सब उसी पंक्ति में खड़े हैं। सही कह रहे हैं, वो पकड़े हैं इसलिए हम खड़े हैं। नहीं ऐसी हवा चल रही कि ना खड़े रहे, आपकी दृष्टि में भी नहीं आएंगे, ऐसे पड़े हो जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे। वो पकड़े हैं, गुरुदेव पकड़े हैं, श्री जी पकड़े हैं। ये जब हमको पकड़े तो आपको भी पकड़े। आपको नहीं लग रहा कि वो पकड़े हैं, तो इतना मान लो हम आपको पकड़े। ऐसे ऐसे नहीं, बहुत जोर की पकड़ है। वो हमको पकड़े और ऐसे पकड़े तो पूरी लाइन बच जाएगी, माया उड़ा नहीं पाएगी। अकेले पड़ जाओगे तो उड़ा ले जाएगी। एक दूसरे को पकड़े हुए हम सब श्री जी के पास चलते। अब देखो, इस जन्म में सौदा बीच में मत करो यार। श्री जी चाहिए, इस जन्म में प्रभु चाहिए, इस जन्म में हमें अब माया से मुक्त होना है। थोड़ा तो उत्साह बनाओ, शरीर तो छूटना ही है, ये छोड़ के जाना ही है। उत्साह बना लोगे तो धनी होके चलोगे धनी के पास, नहीं फिर आएंगे यमराज के दूत तो मार डंडो ले जाएंगे बेमतलब गलत दिशा में। इसलिए हमारा कोई अन्य योनि न मिले, अगर हमें जन्म मिले तो मनुष्य जन्म मिले और भगवान की आराधना करूं, आराधना करके पुनः उनको प्राप्त करूं। वैसे तो इसी जन्म में मिल जाए बहुत अच्छा है, इसलिए नाम न छूटने पावे। ए भाई, राधा 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 राधा, बड़ी दुर्दशा है। एक स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्रपति जी जेल में पधारे, सब कैदी सामने आए। आज मैं बहुत खुश हूं, मांग लो तुम्हें जो मांगना हो। एक उठे, सर सर्दी में एक कंबल मिलता है, 2 मिल जाएंगे क्या? पास 2 कंबल आज से हर कैदी को सर्दी में। एक उठे, नहाने वाला साबुन बहुत घटिया आता है, अच्छा मिल जाएगा क्या? पास। ऐसे सब ने अपनी अपनी मांग की। एक उठा कहा, श्रीमान जी आप अपने शब्द पर स्थित हैं? हाँ, जो मांगेंगे। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, आपने कहा देंगे,
तो सर मुझे जेल से मुक्त कर दो। बोले मुक्त कर दो इसे। सब बोले नहीं नहीं हमको भी मुक्त। बोले नहीं तुम्हें साबुन चाहिए ना जेल में रह के, तुम्हें कंबल चाहिए ना, हम लोग ऐसे ही हैं। हमारे प्रभु ने अवसर दिया, साधु संग सत्संग चलो। सत्संग का फल क्या है? बड़े भाग पाई सत्संगा भी नहीं प्रयास होई भवभंगा। तो यहां यही मांग रहे हैं, इसी जेल में, संसार रूपी जेल में हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी पत्नी हमारे अनुकूल हो जाए, बेटा हो जाए। जेल में कोई एक कहता है कि मुझे संसार से मुक्त कर दो। ये राष्ट्रपति से हम मांग रहे हैं तो जेल के अंदर ही रहने वाली बात मांग रहे हैं। ये नहीं मांग रहे कि जेल ही से मुक्त कर दो मुझे, इस माया प्रपंच से मुक्त। नहीं, मुझे ये दे दो तो अमर हो जाओगे। कितनी देर चलेगी तुम्हारी ये मांग? होश में इतने बड़े महान प्रभु को रिझा कर ऐसा मांगो कि मांगना मिट जाए, फिर मांगने की चाह न रह जाए। यही समझ में नहीं आती। आनंद का मूल भजन है। तुम इस भजन संपत्ति को बढ़ाओ और नित्य छुप छुप करके इसका अनुष्ठान करके इसको बढ़ाते रहो। चलते फिरते उठते बैठते नाम चल रहा है। एक दिन देख लेना, तत्श्री राधा स्वमति रसात प्राप्त दौर्वल्ली बंधम कंठे कृत्वा। इसका भाव है कि महाकरुणामयी स्वामिनी अपने प्रीतम के साथ आकर के दोनों बाहें अर्थात एक लालजू की एक प्रियाजू के बीच में आप होंगे। कैसा सुख होगा। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी गले लगा रहा है, इधर मेरी प्रियाजू इधर लालजू। मान जाओ मान जाओ, ये धोखे में माया के जाल को मत अपने गले में फांसी बांधो कि प्रभु मुझे ये दे दो। अरे जितना दिया है उतना तो रौंदे दे रहा है, और दे देंगे तो भूल जाओगे भगवान को भी। बड़ी कृपा है कि उन्होंने नहीं दिया, तो कम से कम ये अपमान, ये तिरस्कार, ये अभाव साधु संग तक तो पहुंचा दिया। नहीं, जिनके पास खूब वैभव है उनको समय नहीं वृंदावन में 5 मिनट बैठकर सत्संग सुनने का। माया की दौड़ दौड़ दौड़। तत्श्री राधा सुमति रसात प्राप्त दौर्बल्य बंधम कंठे कृत्वा। ओहो, और भी नहीं नहीं जीते थी, कभी नहीं छोड़ेंगी। सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य बोल रहा हूं श्रीपाद। सत्यम सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य बोल रहा हूं। क्योंकि उनके साथ एक घटना घटी, तब वो कहे सत्यम, मैं सत्य बोल रहा हूं, विश्वास मानिए। श्री जी लालजू आकर गले से लगा लेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। आगे निज मंत्र की बात कर रहे हैं। ये तो जो महाराज की विशेष कृपा श्रीपाद प्रबोधानंद जी पर थी। कह रहे मंत्रम हृष्या अखिल निगमा गम्य मेव ब्रवीमि। बहुत गूढ़ विषय है, बड़े भाग्यशाली हैं जो इस विषय को समझ पावे। ये जो निज मंत्र है हृष्य श्री किशोरी जी का, ये किसी शास्त्रों में नहीं है। अगम्य निगमा अगम्य ब्रवीमि, जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं इनकी ताकत नहीं वहां तक पहुंचने की, जो प्रियाजू का जहां निज मंत्र पहुंचाता है। किसी आप को अगर खोल के ना समझावे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक जितने भी भारत के ग्रंथों में महापुरुषों का वर्णन है वो सब ईश्वर कोटि के हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर इस श्लोक पर आइए, पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नवमल्लिका भी। इसका अधिकार कभी किसी महापुरुष को प्राप्त हुआ हो तो हमें बता देना। कभी नहीं। लास्ट में समीपस्थ राधा कृष्ण के दर्शन, एक रात्रि गोपी बनकर श्री महादेव जी मुनि इंद्र वृंद वंदिते, ये वहां की शोभा देख के वर्णन कर रहे हैं। नवनिवृत्त निकुंज, वहां महावर लगाने का सौभाग्य लालजू को मिला है, वो भी सहचरी रूप में। ध्यान रखना, बहुत गूढ़ आनंद जहां आप बैठे हो, ये वृंदावन धाम। समस्त निगमा गम्यो ब्रवीमि, ये मैं स्वयं अनुभव से और महान रसिकों के अनुभव से कहता हूं ब्रवीमि, कि मंत्रम हृष्य अखिल निगमागम्यमेव ब्रवीमि। ये अखिल वेद पुराण शास्त्रों में भी नहीं है और उनके अगम्य है। ये मंत्रम हृष्य जो निज मंत्र है। यत् प्राकट्यम क्वचिदपि कृतम नो रहस्यागमेषु, जिसके प्राप्त हो जाने पर और सिद्ध कर लेने पर, इस सिद्ध आचार्य परंपरा से चला रहा, पर आपके अंदर सिद्ध का तात्पर्य निरंतर चलना अभ्यास के द्वारा। तो बोले इस मंत्र को यत् प्राकट्यम क्वचिदपि कृतम नो रहस्यागमेषु, उसके लिए कोई भी निकुंज का रहस्य अगम्य नहीं रह जाता, जिसके हृदय में निज मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध माने होता है निरंतर चलना।
पाद प्रांते विलुठति महासिद्धि संघोर्ण जप्तु, उसके चरणों में करोड़ों महासिद्धियां लौटने लगती हैं जिसके हृदय में निज मंत्र चलता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, श्री राधा किंकरी नाम लुठति चरणयोर अद्भुता सिद्ध कोटि, पाद प्रांते विलुठति महासिद्धि संघोर्ण जप्तो हो, महान करोड़ों सिद्धियां उसके चरणों में लौटती हैं जिसके निज मंत्र निरंतर चलता है। तुम्हें क्या मिला है पता है? खिलवाड़ समझे हो, स्वाद नहीं ले रहे, चंद रुपए, चंद भोग सामग्री, चंद नाम महिमा हमारी हो, इस पे हम परेशान घूम रहे हैं। यद प्राकाट्यम क्वचिदपि कृतम नो रहस्यागमेषु, कोई भी निकुंज का ऐसा रहस्य नहीं है जो निज मंत्र जापक के हृदय में प्रकाशित ना हो जाए। पाद प्रांते विलुठति महासिद्धि संघोर्ण जप्तु, उसके चरणों में महासिद्धियां लौटने लगती हैं जिसके निज मंत्र चल रहा है। श्रीमद भावा अपि भगवतो यत् प्रभावात् करस्ताहा, श्री भगवान का जितना भी भाव देश है यत् प्रभावात् करस्था, उसके हाथ में सब हो जाता है। जैसे आंवले को रखे चारों तरफ से देख सकता है, ऐसे भी भगवान के भाव रहस्य महिमा ऐश्वर्य माधुर्य सबका ज्ञान निज मंत्र में छुपा हुआ है। नित्यम यज्जापिनी ननु जने नो विधिर्नो नियेध, इस मंत्र का जो नित्य जाप करता है वो विधि निषेध से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए कोई शास्त्र विधि या निषेध लागू नहीं होता। वेदान्नपि संन्यस्ते सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, अखंड प्रेम निज मंत्र प्रदान कर देता है और विधि निषेध से परे हो जाता है। नित्यम यज्जापिनी ननु जने नो विधिर्नो निषेध, ना विधि ना निषेध दोनों से ना भाजी महाराज, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के लिए कहा, यहां निज मंत्र के लिए कह रहे हैं। नित्यम यज्जापिनी ननु जने नो विधिर्नो निषेध, जो जन निरंतर इस मंत्र का जाप करता है वो विधि निषेध दोनों से परे हो जाता है और निज मंत्र प्राप्त और भटक रहे हैं। क्यों? तुम्हारे गले में रखी बंधी हुई है पारसमणि, लेकिन तुम 2-2 रुपए के लिए भटक रहे हो, उसको जान नहीं पा रहे हो। आगे जो वर्ण बड़ी महिमा, तत्पादाम्बोरुह युग रजो वेद तत्व ज्ञान पुनाति, उसकी चरण महिमा के आगे समस्त वेदों का ज्ञान धूल दूसरित हो जाता है, रजकण के समान। तो ऐसे लगेगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वेद जिसे नेति नेति कहता है वो उसके अधीन हो गया है। भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, अब ये नहीं कि जोई जोई प्यारो करे, ये स्थिति निज मंत्र में आती। भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, युगल सरकार दोनों वैसे ही। तो बोले तत्पादाम्बोहरु युग रजो वेद तत्व ज्ञान पुनाति, परम पवित्र ब्रह्म ज्ञान वेद शास्त्रों का सार उसके चरणों के आगे लुटता है, अर्थात मोक्ष उसके चरणों के आगे लुटता है। निज मंत्र जिसके हृदय में प्रकाशित हो चुका है, जिसके हृदय में यत् प्राकट्यम क्वचिदपि कृतम नो रहस्यागमेषु, निज मंत्र का निरंतर ऐसे आवृत हो रहा, बार बार निज मंत्र चल रहा है। प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए, प्रेम प्रकट हो गया, उनकी रसरीति प्रकट हो गई, निकुंज का कोई भी रहस्य अगोचर नहीं रहा। तो बोले तत्पादाम्बोरुह युग रजो, ऊपर के श्लोक में कहा पाद प्रांते विलुठति महासिद्धि संघोर्ण जप्तो, उसके चरणों में महासिद्धियां करोड़ों लौटती है। दूसरे श्लोक में कहा तत्पादाम्बोरुह युग रजो वेद तत्व ज्ञानम पुनाति, तत्व ज्ञान परम पुनीत महामहिम वेदों का सार, उसका फल है मोक्ष, वो मोक्ष लुटता है ऐसे महाप्रेमी के चरणों की रज में। यत् पीयूषाद्यति सुमधुरम मंगलम मंगलानाम, वो प्रेमामृत जो मंगल का भी मंगल करने वाला है, ये पान करने को उस उपासक को मिलता है। नित्यम यज्जापिनी, जो नित्य जाप करता है। ननु जने नो विधिर्नो निषेध, जो विधि निषेध से परे निज मंत्र का नित्य जाप करता है, वो यत् पीयूषाद्यति सुमधुरम मंगलम मंगलानाम, मंगल का भी परम मंगल करने की सामर्थ्य जिस प्रेमामृत में है, उस प्रेमामृत का सुमधुर पान करता है। सर्वाश्चर्यामित महिम यत् साधकम साधकानाम, बड़े बड़े साधकों और सिद्धों के लिए भी सर्वाश्चर्य में स्थिति जो है वो असीम महिमा युक्त इस निज मंत्र के साधन से प्राप्त हो जाती है। ये जो नित्य विहार का बीज मंत्र निज मंत्र है, जिनको प्राप्त है, तुम अहोभाग्य नहीं मना रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं पाए रतन चीने नहीं, दीने करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। आगे धारित एवं, जो इसे धारण करते हैं, तो साध्यानाम यत् परम परमम साध्य मत्युन्मदानाम मानंदानाम अपि च परम प्रेमानंद माहु, सर्वासाम यत् परम सुरहस्यावलीनाम रहस्यम राधेत्येवं जब तद निशि सार्थ संस्मृत्य अनन्यो, जो इस निज मंत्र का
जाप करते हैं, वो समस्त साध्यों का परम साध्य है निज मंत्र। साध्यानाम, साधना नाम नहीं, साध्यानाम, परम साधनों का साध्य क्या है? हरि, ब्रह्म, परमात्मा, उन्हीं को कहते हैं। उनका भी साध्य क्या है? बोले मंत्र। खुद हरि जपते हैं, यमुना के पावन पुलिन कुंज में बैठ करके अश्रु प्रवाह करते हुए राधा 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 राधा। तो कहेंगे निज मंत्र की यहां तो चर्चा हो रही है, मान लो हमारी बात, राधा 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 राधा, आगे सब खुल जाएगा। मान लो, हम आपको जो बातें बता रहे हैं मान लो। राधई वेष्टम संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदः सदगुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। साध्यानाम यत् परमं परमं साध्य मत्युन्मादनानाम। उन्माद साध्य के हृदय में पैदा कर दे, ऐसा है ये नाम, ऐसा है ये मंत्र। जो सब साधनों के साध्य हैं प्रभु, उनको भी उन्मत्त कर दे, वो है ये निज मंत्र राधा नाम। मानंदा नाम अपिच परम प्रेमानंद माहु। आनंदों को भी आनंद प्रदान करने वाले प्रभु को जो प्रेमानंद में डुबो दे, वो है ये राधा नाम। जो प्रेमानंद नाम है, ये हरि को भी उन्मत्त कर देता है। श्रीमद राधा सुधा निधि। देवानामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम च यत् प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम प्रेमतः। उच्चारण करते राधा राधा और आंसू बहाते, उनका नाम है प्रेमानंद गोविंद शरण। जो यहां शरण है तो वो प्रेमानंद गोविंद वहां से है। देवानामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम च यत् प्रेमानंद रसम महासुखकरम। कौन? गोविंद। जो गोविंद प्रेमानंद में उन्मत्त होकर राधा राधा रटते हैं। तो प्रेमानंद कौन है? राधा। और उन्मत्तता किसके चढ़ी? गोविंद के। तो शरण में कौन है? प्रेमानंद गोविंद शरण। देवानामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चेत प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम। ये आपको जो मिल रहा है राधा नाम, आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा है। श्री जी कृपा करें समझ में आ जाए। अत्यंत दुरूह, अत्यंत गूढ़, अत्यंत अमृत गरिष्ठ मिल रहा है। अगर पान कर पा जाओ तो निहाल हो जाओगे। आप कहते हो पुराणों में नहीं लिखा है। पुराण है राज दरबार की कानून, और यह है महल का कानून। आओ तुम्हें महल के ग्रंथों में दिखाएं अलग अलग। जो राजा राज दरबार में बैठकर तुमने उसका प्रभाव देखा, जैसे हरिवंश प्रताप रूप गुण भय बल श्याम उजागर, जिसके भय से भयभीत होकर वायु चलती है, जिसके भय से भयभीत होकर मृत्यु अपना काम करती है, जिसके भय से भयभीत होकर सूर्य तपता है, जिसके भय से भयभीत होकर काल चक्र चलता है, वो हमारी प्रियाजु के निर्तन भ्रकुटि बदन अंबुज मृदु सरसहास मधुबूलन अति आसक्त लाल अली लंपट बस की ने बिनु मोलन। जैसी धरिवंश प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरी दिन विथ की तरह सागर। देखो माई सुंदरता की सीमा। कैसे तुम जानोगे? भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। राज दरबार में जिस राजा का वैभव देखा, आओ हमारे साथ। और महल के भीतर झांक के देखो, उस राजा की जो महिमा तुमने देखी, अगर धूल दूसरी न लगने लगे तो बताना। जब उद्धव जी प्रभु के पास थे तो गोपियां अज्ञानी नजर आती थी, और जब गोपियों के पास आए, उनकी चरण धूलि माथे पे लगी तो प्रभु बड़े कठोर नजर आए कि ऐसे प्रेमी जनों से विलग रहा है। अरे कैसे वो जी रहे हैं इनके बिना? उल्टा हो गया। यहां आए तब आओ महल में तो पता चलेगा कि जिसके हुक्म पर प्रांत के प्रांत नष्ट किए जा सकते हैं, वो यहां किसी की भ्रकुटी संचालन से भी भयभीत होता है। सुन भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। सुरत सूर रणधीर, और किससे भयभीत है? जैसी हरिवंश परम कोमल चित चपल चली पिय तीर, तो सुनि भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित से। कहा हो? कैसे जानोगे? भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके। साध्यानाम यत् परम परमम साध्य मत्युन्मादानाम। साधनों के परम साध्य जिन्हें ब्रह्म कहा गया, परमात्मा कहा गया, भगवान कहा गया, उनको ये उन्माद अवस्था प्रदान कर दे। कौन? बोले ये राधा नाम। मानंदा नाम पिच परम प्रोन्मदानंद माहु। बड़े बड़ों को उन्माद प्रदान कर देने वाले, जैसे भगवान शंकर शनकादि, इनको प्रेम उन्माद में छका देने वाले श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण को जो छका दे प्रेमानंद में, वो है राधा। यद जापा सकदेव गोकुलपते राकर्ष कस्तक्षणा। तत्काल श्री कृष्ण को अधीन करने की सामर्थ्य राधा नाम में। तुम्हें क्या चाहिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहिए मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रख, पहले पाप नष्ट होने दे।
नहीं, धैर्य नहीं, बिल्कुल हाथ में दही जमाना चाहिए। अरे भाई समझो, अनंत जन्मों की दुष्कृतों का नाश पहले होने दो, धैर्य पूर्वक लगो। बहुत भाग्यशाली हो जो रोज सत्संग में तुम्हें सावधानी मिल रही है और धैर्य पूर्वक चल सकते हो, नहीं तो इतनी आंधी चलती है कि एक कदम परमार्थ में नहीं चल पाओगे, लड़खड़ा के गिर जाओगे। तभी कहा गया है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए, सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए। परमार्थ पे खड़े करना, फिर चलाना और चल करके बचा करके सिद्ध कर देना, यही रसिकों का खेल है। तभी कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े तो काके लागो पाए। तो बोले बलिहारी गुरु अपने गोविंद तो पहले भी थे, लेकिन हम माया में पिसते रहे, वो मुस्कुराते रहे, लेकिन जब गुरु रूप में आए तो बचा लिया। गुरु रूप में आए तब तो इसलिए बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। ए भाई, अगर ये महिमा सुनने के बाद तुम्हें राधा नाम में प्रीति न हो, निज मंत्र में प्रीति न हो, तो पंडित जी वाली बात याद रख लेना, अभी तुम्हारे कपार में और कुछ लिखा है। नहीं, मुंह सर से अभी कुछ लिखा है। हाँ, बोले सर्वासाम यत परम सुरहस्य बलि नाम रहस्यम, खुद कह रहे हैं कि जितने रहस्य हैं उन समस्त रहस्यों परम रहस्य है ये राधा नाम, परम रहस्य है। बस भगवत कृपा, गुरु कृपा, रसिकों की कृपा हो, जिनको ये हृदय में बैठ जाए राधा राधा राधा, कुछ भी हो अब छोड़ने वाले नहीं। हमारी लाडली जी को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो अपनापन पसंद है, ये अंदर की बात है। मेरी लाडली देखो, अपने जैसे अधम के पास तो सेवा के लिए कुछ था ही नहीं, इत्र भी मांग करके गुरुदेव भगवान से लाते थे, वही इत्र भी देते थे अपने पास, तो केवल गुरुदेव ही थे अपने पास, केवल गुरुदेव ही थे, हैं, रहेंगे। जो है वो गुरुदेव का दिया हुआ है, अंतर और बाहर भी। इतनी मिश्री का भोग लगता था जो वृंदावन के पुष्प को समर्पित। और सबसे बड़ी बात कृपा की ये थी कि पर्दा लगा करके, और जब मिश्री इतनी रखते थे तब रुदन होता था, स्वामिनी जी आपके लिए कुछ नहीं हमारे पास, बस हम जैसे हैं आपके। कभी कभी रोटी मांग के जो सूखी मिली, सामने से रज के पात्र में रख के जब दिखाते थे तो जो भोग लगता था हम तुम्हें कैसे बताएं कि रोटी रख गई और घंटों ऐसे बैठे। भाव उत्सवेन भजताम रस का, हमारी प्रियाजू को, अरे वैभव क्या, वैभव जिनका है वो तो उनके महावर लगाते हैं, और कौन सा वैभव प्रियाजू को पसंद आएगा। जिनका वैभव है वो तो महावर लगाने के लिए याचना करते हैं, उनको कौन सा वैभव। बस नमस्कार प्रियाजू को, मस्तक रखकर भूमि पर हाथ जोड़कर। और जो प्रियाजू को पसंद है श्याम, यदि आपके पास श्याम पुष्प नहीं है, श्याम मृगमद नहीं है, कस्तूरी, तो श्याम सुंदर का नाम और गुण तो है, सुना उनको। गोविंद कथा, गोविंद नाम कीर्तन प्यारी जी को बहुत प्रिय है। जब आप सुनाओगे ना गोपाल सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत के श्लोक जिनमें रूप माधुरी श्री कृष्ण चंद्र जी की, या जो महान ऋषिकों के, क्योंकि स्पष्ट समझ लीजिए, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, मुको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, और खास बात नंद के लाल हरियो मन मोर। बस ये है हमारी श्री जी की पूजा, अगर समझ पाओ पकड़ पाओ, श्री जी की पूजा यही है। तो बोले श्याम वर्ण के पुष्प और कस्तूरी आदि अर्पित करके 4 परिक्रमा करके, अगर आपको कुटिया में ऐसा विधान नहीं है कि आप परिक्रमा कर सके तो आप यहां कर लीजिए 4 परिक्रमा, राधा वल्लभ जी की 4 परिक्रमा कर लीजिए, या अपने ठाकुर को ऐसा सिंहासन रखिए कि सेवा के बाद ऐसी जगह विराजमान कीजिए जहां पीछे से परिक्रमा कर सके। बड़ा महत्व है परिक्रमा का, पूजा की पूर्णता परिक्रमा से ही है। कह रहे हैं परिक्रम्य और फिर भूयो नमत्वम, 4 परिक्रमा करके भूमि पे मस्तक रख के, स्त्री शरीर है तो पंचांग, पुरुष शरीर है तो साष्टांग। ये बहुत पहले आदेश हो चुका था श्री जी की प्रेरणा से कि हर साधक 11, 21, 51, 108 जितनी शरीर में सामर्थ्य है दंडवत करेंगे। तो ये तो सखी भी कर सकते हैं, प्रगट जिनका स्त्री शरीर है, पंचांग किया फिर खड़े हो गए, मंत्र जपा फिर प्रणाम किया, पंचांग फिर खड़े हो गए, 5, 7, 11 ये तो कर ही सकते हैं ना। इससे निश्चित आप देखना बहुत आनंद का मार्ग है श्री जी की 4 परिक्रमा। अच्छा, सेवा सब आप नहीं करे तो दर्शन कर रहे हैं ना, सब सम्मिलित है सेवा में। निकुंज में सेवा कैसे, एक सखी पत्रावली लगा रही, तो शास्त्रों सखियां तन्मय हो रही हैं उसी पत्रावली में, तो सबकी पत्रावली की सेवा हो रही। एक पान की बीड़ी पवा रहे, सब तन्मय हो रही, तो सबकी बीड़ी सेवा हो रही। ये आंतरिक विषय है, आगे जब मन पवित्र होकर सेवा में जाएगा तो आप देख लेंगे। उसमें थोड़ा होता है कि मैंने पत्रावली नहीं, कि तू हट मैं पत्रावली करूंगी, कल तूने की थी, ऐसा नहीं।
सब सखियों में एक ही मन है। अगर एक प्रियाजू को चंवर कर रही है तो अनंतों सखियां चंवर कर रही। ये बात तब समझ में आएगी जब वहां प्रवेश होना। पर मान लो सुन के, ये सुनने को ही मिल रहा है, बड़ी दुर्लभ बात है। श्रीपाद आगे जो कह रहे हैं, क्षिप्त दिव्यहार निष्क कौस्तुभादि चंद्रिकम गंधलिप्त वक्ष आत राधिकांग पल्लवम राधिका विचित्र वेशभूषणादि तत्परम राधयाभिलिंगनोद्गतांचिरोम विग्रहम। अंग अंग से रूप कांति प्रकाशित हो रही है हमारी स्वामी जी की। पार्श्व में विराजमान कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री लालजू महाराज और पल्लवों से आच्छादित लता भवन में और पल्लवों की शैया में जो हमारी प्रियाजू विराजमान, अद्भुत वेशभूषा, श्याम तमाल के समीप मानो कंचन बेली लिपटी हुई हो, ऐसी गूढ़ स्वरूप वाली प्रियाजू। लब्धानन्वम भजन विभवम चैक चोरो निशीथे। बहुत जोर की बात है, चोरी चोरी भजन करना सीखो। श्रीपाद कह चोरो निशीथे, निशीथ कहते हैं अर्धरात्रि को 12 बजे। चोर का प्रोग्राम 12 बजे से शुरू होता है, नहीं होता? क्योंकि 12 और 2 का जो समय होता है, इसमें सब बेशुद्ध होने लगते हैं। 4 तक तो जिसको नींद ना आती हो तो 2 से 4 के बीच में आ ही जाएगी। और यही होता है भजनानंदी का भजन का समय। 12, 12:30 इसमें दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। 8 और 9 के बीच में शयन। भैया कमाने आए हैं, यहां ओवर टाइम भी करना है, सब सो रहे हैं। और उस समय जब होगा लब्ध्वानन्वम भजन विभवम, अपने गुरुदेव भगवान की दिनचर्या काफी समय तक जब वहीं रहे तब देख पाए। सेवा तो बहुत वर्षों में उनकी कृपा से सौभाग्य मिला, पर नजदीक रह करके लगभग वो 2-2:30 बजे शयन करते थे और 4:30 बजे दिनचर्या प्रारंभ हो जाती। अभ्यास 2 बजे का पूर्व का था ही, जगने का अपने का ही। तो जैसे 12:30-1 बजे उठे तो देखा शांत बैठे, तो अरे गुरुदेव इस समय बैठे। जहां और 2:30-3 बजे, 4:30 बजे शौच स्नान। क्या जीवन को कैसे प्रियाजू के चरणों में समर्पित किया जाता है, गुरुजनों से समझ में आता है। कभी कोई बाल भोग, कभी कोई ब्याहुला, कोई उत्सव, 20 वर्ष नहीं, ये सब यहां हो रहा है। वहां दर्शन कोई गुरु जी की, श्री जी की नहीं, संभाषण नहीं, आंख उठा के देखना नहीं, ये पास रहकर। ये अब जो है ना, तो बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, सहज में सुख वर्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब दर्शन कर सकते हैं, प्रवेश नहीं। लब्ध्वानन्वम भजन विभवम चैक चोरो निशीथे, आदेश कर रहे हैं हमारी श्री जी का भजन चोर चोर करो, चोर चोर, चोरी चोरी, कोई जान ना पावे कि आपकी कितनी ऊंची अवस्था है। हे भजन का स्वरूप समझो, अंदर ही अंदर आपके आग जल जाए भजन करने की। जितना नींद को कम कर पाओ धीरे धीरे, ऐसा वो कम करना नहीं माना जाएगा कि सत्संग में सो गए, माला चलाते समय सो गए, फिर ये ठीक नहीं, ये विक्षेप नहीं होना चाहिए। जिस समय से जगे तो बस जगे, फिर झपक नहीं आनी चाहिए, तब माना जाएगा कि आपका अभ्यास ठीक है। अब उधर तो आपने तोड़ दिया नींद अपनी, और इधर पूरी कर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ तोड़ने का? सत्संग में नींद पूरी कर रहे हो, कीर्तन में नींद पूरी कर रहे हो, और आप तो ये उपासना में ऐसा ठीक नहीं है। उतना आप सोइए जिससे जगने के बाद फिर आपके झटके न लगने पावे। नहीं, ठीक राइट टाइम पे बिना किसी अलार्म के पूरे जीवन में उठने का स्वभाव बनाओ, तो वैसे ही उठ जाओगे। वो घड़ी दिमाग में चलती है अपने आप, 5 मिनट नहीं कहते आगे पीछे नहीं। तो यदि आप इसी जन्म में उस महाप्रेम रस स्वामिनी को प्राप्त करना चाहते तो आधी रात को उठो निशीथे और चैक चोरो, चोर की तरह चुपचाप चुरा के भजन करो, जान न पावे कोई कि भजन ऐसा तुम्हारा चल रहा है। तब आनंद आपके अंदर प्रकट होगा। विभवम भजन विभवम, भजन का वैभव प्रकट होगा। ए देखो ना कर, ऐसा तुम मान लो कि अब हमको परमार्थ में ही जीना है। दुख आवे सुख आवे, लाभ दिखाई दे हानि दिखाई दे, जैसे पतिव्रता अपने पति का वर्ण कर लेती तो स्वभाव का कैसा भी हो फिर निर्वाह करती है, बस ऐसा कुछ मानना होगा। हमें कोई आनंद नहीं मिल रहा, हमारे कोई विकार नष्ट नहीं हो रहे, हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, पर हम छोड़ नहीं सकते आपको।
हम नरक जाएंगे, ऐसे लक्षण है हमारे, पर हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। जीत गए। हमारी बात समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। अगर ये बात हृदय में बैठ गई ना कि महारानी जी के सिवा हमारा निस्तार, हमारा कल्याण, हमारा परम हित अब और कहीं नहीं होना, क्योंकि हम किसी काबिल नहीं, अब हम महारानी जी को नहीं छोड़ सकते। बस इतनी बात हमें चाहिए। हम आपसे जितेंद्रीय हैं, मनोनिग्रही हैं, बने रहिए। हमारे यहां केवल अपनेपन की मांग है आपकी, और सब कुछ आप हो सकते हैं, लेकिन अपनापन नहीं दे सकते। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, और हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन, सीधे लख वृंदावन चंदा। एकमात्र प्रियाजू का आश्रय, आदेश विधान सब कुछ स्वीकार। गृह त्याग करा रहे हैं आचार्य चरण। पुत्र पत्नी, वैभव, सम्मान, त्रिभुवन पूजित। आदेश होता है कि राधा वल्लभ जी को, दो सखियों को प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया कि प्रभु अभी तो त्याग के ही आ रहे हैं, क्या कहेंगे देवन वाले कि हित हरिवंश महाप्रभु यहां तो गृह त्याग किया। अच्छा, कहीं स्फुरण भी नहीं हुआ। क्यों? जोई जोई प्यारो करे सोई मुनि भावे। आज उसी वंश से, उन्हीं आराध्य देव से लाखों का निकुंज में प्रवेश हुआ, हो रहा है, आगे होता रहेगा। नित्यानंद महाप्रभु बाल्यावस्था से लंगोटी वाले परम वैरागी दिगंबर अवधूत, कैसी कैसी स्थितियां महाप्रभु चैतन्य देव ने आदेश किया, आपको विवाह करना है और ऐसी संतान प्रकट होनी है जिससे लोक मंगल होगा। दोबारा प्रश्न नहीं किया कि आप गृहस्थ से विरक्त में पदार्पण किया, और यहां बाल्यावस्था से विरक्त अब गृहस्थ की आज्ञा सरकार, ये कैसी आज्ञा? कभी प्रश्न नहीं किया। नाम जापक हैं, मार मार के खाल खींच दी गई। उनके हृदय में प्रश्न नहीं हुआ कि ऐसा विधान क्यों बनाया हरि। बहुत विचार करने पर उपासक को बहुत धैर्यवान होकर के इस मार्ग में चलना है। ऐसे चला जाता है ये मार्ग, ऐसे चला। कुछ पकड़ना मत, तो वो आपको पकड़ लेंगे, गिरोगे नहीं। क्यों म्यों प्रश्न उत्तर ये सब नहीं। जिसका हृदय आराध्य देव के चरणों में समर्पित हो जाता है, वही इसके रहस्य को जानता है। ये सब साधन एक प्रक्रिया है। अगर प्रभु से अपनापन नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं। साधन का कोई खास, साधन का सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अभी कैसे विषयी पुरुषों को समझ में आएगी? बहुत सुलझने की जरूरत है, नहीं ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दुर्वितर्क्यानुभाव युक्ता देवी निकुंज देवी श्री स्वामिनी जी बड़े बड़े तार्किकों के भी तर्क से पकड़ में आने वाली नहीं है। जैसे वेदांत दर्शन तर्क के द्वारा, श्रद्धावान तर्क करे तो उसके द्वारा वो स्थापित होता है। कह रहे यहां नहीं, यहां सीधे स्वीकृति करो मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो आपके हृदय में बल प्रकट होगा। जाके बल में सबसों तोरी लोक रीति और वेद रीति दोनों से, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद और कुल कानी। लोक रीति, वेद रीति, कुल रीति, इन सब का त्याग करके रस रीति में प्रवेश पाया जाता है। तो किसके बल से? मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये तर्क का विषय नहीं, यहां स्वीकृति का विषय है। अब उपासना बताए। पहले तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत निगूढ़ भाव है, इसे वेद प्रमाणित भी नहीं कर सकते आप। श्रद्धा और विश्वास करके रसिकों की बात मान लो। यहां तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भाव देश है, ये तर्क देश नहीं है। अब हमारी स्वामिनी जो केवल हाथ जोड़ने मात्र से प्रसन्न हो जाती है, इतनी करुणामय। इसीलिए लालजू महाराज जब सेवा में प्रवेश होते हैं तो ऐसे प्रवेश होते हैं, करबद्ध। बहुत कृपालु हैं, दयालुता की, सरलता की मूर्ति हैं स्वामी जी। जो बड़े बड़े सिद्धांतों की रचना करके उपदेश करने वाले और उनके फल को देने वाले प्रभु हैं, ये उनके अधीन है। प्यारी जी की एक भ्रकुटी के इशारे से घोर पापी को भी वो पद प्राप्त करा देंगे जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता है। विश्वास कीजिए, आपको लगेगा केवल बातें ही हैं कि प्रमाण भी है। तो नरवाहन जी कोई भी सदाचरण नहीं था। 84 कोष ब्रजमंडल का मूर्धन्य
राजा जरा भी ब्रज 84 कोस में उनके खिलाफ या उनकी अधीनता ना स्वीकार करने पर प्राणदंड मिलता था। सीधे प्राणदंड, कोई क्षमा याचना नहीं, ऐसा उनका स्वभाव और प्रभाव था। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो राधा वल्लभ लाल जो पालकी में विराजमान रसिक जनों के साथ गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, जय जयकार होते हुए आए और लता भवन में विराजमान किया। सेवकों ने सूचना दी कि कोई महान तेजस्वी पुरुष आभूषण आदि लेकर के अपने इष्ट देव के साथ पधारे हुए हैं, पर उनका तेज ऐसा है कि हम लोगों की हिम्मत ही नहीं कि उनके सामने जा सके। ये आपसे निवेदन करते हैं। नरवाहन जी ने विचार किया कि ऐसा कौन तेजस्वी ब्रजमंडल में जो हमारे आज्ञा पर क्रूर हिंसा कर देने वाले, कठोर हृदय वाले भी भय धारण कर रहे हैं, सामने नहीं गए, हम स्वयं चल के देखेंगे। एक भागवतिक आभा होती है, भागवतिक बल होता है, वो जिस पर कृपा होनी होती उसी को अनुभव में आता है। जैसे अपने गुरुदेव भगवान के पास जब जाते हैं तो एक भागवतिक बल वहां स्थापित है। वो शायद है कि लाडली जी की कृपा से आपको दिखाई देगा। रोम रोम उस समय बिल्कुल अलर्ट रहता है, सावधान। एक अद्भुत कि जब गुरुदेव श्री जी को देख रहे हैं तो हम गुरुदेव को देख सकते हैं, लेकिन जब गुरुदेव हमारी तरफ देखेंगे तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम देख सकें, नेत्र झुक जाएंगे ऐसे। कोई अद्भुत बल होता है। नरवाहन जी पर कृपा होनी थी। हितजू महाराज किसी भी भाव से कोई आवे तो उसको श्री जी प्रदान करते, इतने अद्भुत दाता है। महिमा तेरी कहा कहो, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। बड़ा विचार कर रहा था कैसे होंगे, क्या प्रभाव होगा। जब दर्शन करने के लिए आए तो हिम्मत नहीं पड़ी सामने जाने की। लता भवन की ओट से देखा, जैसे प्रियाजू के नेत्र ऐसे हितजू महाराज के नेत्र। अतुलित रस बरसत सदा, सुख निधान बनवास, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की रास। सुंदरता की रास कनक द्युति देह रुचि। जैसे स्वामिनी जी के श्रीअंग की कांति, सात कुंभ तन गोरी, ऐसे हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की अजान बाहो, कमल नयन, सुंदर नासिका, सुंदर थोड़ी, युगल चरणारविंद, पान किया और बस उन्मत्तता छा गई। अभी राधा वल्लभ जी को देखा ही नहीं था, केवल महाप्रभु को देखा था। बस हृदय में बैठा लिया। वहां रसिक जन कीर्तन कर रहे थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन, बैठा लिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये नाम जपते ही कुछ दिनों में ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत अधम हूं, अब नहीं करूंगा, अपने हाथ से किसी की हिंसा नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी किसी से कर नहीं लूंगा, ऐसा। और एक तरह से परम वैरागी होकर रह रहे हैं, पर कार्यक्रम उनका वही चल रहा है। उनके अनुगामी जनों ने जैनी व्यापारी की बड़ी नौका को रोका और कहा यहां से निकलने वाले को कर देना पड़ता है। उसके साथ कई 100 सैनिक बलवान थे, तो सैनिकों के बल के कारण उसने कर देना अस्वीकार कर दिया। युद्ध हुआ, समस्त सैनिक मारे गए, जैनी को बंदी बना लिया, पूरी संपत्ति नाव की हड़प ली। छोटी मोटी नाव नहीं जिसमें 8-9 से सैनिक सुरक्षा में हो तो कितना ऐश्वर्य होगा। पहले नावों से ही व्यापार होता था। नौका पूरी जब्त कर ली गई, उसको बंदी बना लिया गया। और उसमें जो मुखिया थे, क्योंकि नरवाहन जी तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश आठों पैर जप में लग गए थे, कैसी असीम कृपा हुई थी। पहले दर्शन में ही लुट गए थे, अब वो कैसे लूटेंगे। उनके अनुयायियों ने उस जैनी से कहा कि अगर आप जितनी संपत्ति है इतनी दोबारा नहीं मंगाते हैं तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। उतनी संपत्ति उसके पास थी नहीं। धीरे धीरे फांसी का समय निश्चित हो गया कि कल फांसी दी जाएगी। तो रात में 9-10 बजे शयन भोग लेकर के एक दासी गई और उससे कहा कि तुम सावधान, कल तुम्हारी मृत्यु का दिन है। रो पड़ा, मेरा क्या अपराध। बोला यहां अपराध नहीं गिने जाते, यहां कोई निर्णय नहीं होता, मारे जाओगे कल तुम। उसका कोई उपाय बचने का? बोले एक उपाय है, रात्रि के 12 बजे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जोर से उच्चारण करना, मुझे पूरा विश्वास है ये नाम तुम्हें बचा लेगा। अरे तो मरने वाले को जैसे संजीवनी बूटी मिल जाए। थोड़ी ही देर के बाद उच्च स्वर से शुरू किया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वो आवाज नरवाहन जी जहां एकांत में जप कर रहे थे वहां पर, अरे ये तो अपराध बन गया, मेरे गुरु जी का कोई शिष्य बंदी बना लिया गया। तत्काल गए, खुलवाई जेल, अंदर गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और कहा मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था आप हमारे गुरु भाई हैं। अपने सैनिकों को बुलाया और कहा तत्काल पूरी संपत्ति दी जाए और अधिक संपत्ति इनको दी जाए।
उनसे हाथ जोड़ के कहा, कभी गुरुजी के सामने ये चर्चा मत चलाना कि आपको इस तरह से प्रताड़ित किया गया। आज से बिल्कुल आदेश लागू हो जाएगा, कुछ किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। जहां उसको फांसी की सजा मिलनी थी, वहां नवीन वस्त्र धारण कराकर सारी संपत्ति सब। उसके मन में आया, एक बार तो उनसे मिलूं जिनके नाम के बल से मुझे सम्मान मिला, जहां मृत्यु मिलने वाली थी, और व्यापार में जो लाभ मिलता उससे अधिक धन मिल गया। उनका मूल तो मिला ही, और भी संपत्ति नरवाहन जी ने दी इस बात की कि मेरा गुरु भाई है। लता भवन में आए, पता लगा के महाप्रभु के दर्शन की सारी संपत्ति भेंट की। महाप्रभु ने कहा, आप इसका प्रयोग स्वयं कीजिए और कहीं लगा दीजिए, हमारे राधा वल्लभ लाल लता भवन में विराजमान, हमें इतनी संपत्ति की जरूरत नहीं, पर आप देना क्यों चाहते हैं? तो उनका, आपके नाम के कारण मेरा जीवन बच गया। पूरी घटना बताई। तो मैं तो नहीं जानता नरवाहन कौन है। महाप्रभु को इतनी करुणा उदय हुई कि केवल राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम सुनकर ऐसा, बुलाओ कहां है? अब नरवाहन जी को बुलाया गया तो कांपते हुए आए कि पता नहीं। अब उनके हृदय में तो था, मेरे गुरुदेव हरिवंश चंद्र मेरे इष्ट राधा वल्लभ, पता नहीं गुरुदेव क्या दंड विधान करेंगे, क्योंकि गलती हो गई। जे भी सामने गए, महाप्रभु को देखकर रो पड़े। ऐसा सौंदर्य, ऐसी करुणा महाप्रभु के स्वरूप से चरणों में गिरे। महाप्रभु ने कहा, नरवाहन आज तुमने खरीद लिया मुझे। अब उनको आत्मबल प्राप्त हुआ। उनका, तुमने कभी हमसे दीक्षा नहीं ली, कभी ऐसा संग नहीं किया, केवल सुनने मात्र से। तो देखो, मैं तुम्हें अपने नित्य विहार का सर्वस्व प्रदान करता हूं, विलास रस और रास रस। 11वां पद विलास रस का है। मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश, राका नव कुमुद बंधु शरद जामिनी, श्यामल दुति कनक अंग बिहरत मिली एक संग। ये विलास का पद है। और 12वां पद, चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रचु श्याम तट कलिंद नंदिनी। इसके आखिरी में, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोषणार, नक्सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। देख हमारे प्रिया प्रीतम कैसे है, जो अनंत जन्मों की साधनाओं से भी नहीं बनता, क्षण में महाप्रभु ने वो बात। हम ऐसे आचार्य की शरण में हैं जो करुणा समुद्र लाडली का साक्षात स्वरूप है। हमारी श्री जी और हमारी हित सजनी जो एक ही हैं। आप देखो, सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी कहते हैं, तहां श्रीजू के श्री मुख की बानी, श्रीजू के श्रीमुख की बानी। हितजू को संबोधन करते हैं, तहां श्री जी के श्रीमुख की बानी। ये गूढ़ विषय है। आचार्य कृपा करें, रसिक जन कृपा करें तो घोर पापाचारी को भी नित्य विहार रस प्रदान कर दे। हमारी स्वामिनी जो बड़ी कृपालु है, हाथ जोड़कर नमस्कार करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाने वाली प्रिया जो है। क्या करो? बोले, निकुंज देवी की सेवा विराजमान करो। निकुंज देवी प्रियाजू की सेवा। प्रियाजू ये नाम सेवा, राधा नाम सेवा, राधा वल्लभ रूप सेवा, ये प्रियाजू ही है। राधा ही जहां की वल्लभ है, यह है प्रेम उपासना। यहां की वल्लभ कौन है, प्रीतम कौन है? मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, राहो को काहू मन हिए। हमारी प्रियाजू को श्याम वर्ण बहुत पसंद है, प्रीतम के श्रीअंग कांति के कारण। तो श्रीपाद कह रहे हैं, यदि श्याम वर्ण का पुष्प और श्याम वर्ण के गंध का आलेख कस्तूरी प्रियजू को बहुत प्रिय है। श्याम वर्ण, श्यामा मयूरवैर परिचरो परिकम्य भूयो नमत्वम, कृत्वांजल्यानति सुविनयम दिव्य गंध प्रसूनई। सुंदर पुष्प श्याम वर्ण का हो, श्याम कमल या और भी श्यामता लिए हुए, बहुत प्रिय है प्रियाजू को। कस्तूरी आदि का लेपन और सुगंधित द्रव्य आदि अर्पित करके, हाथ जोड़ करके, हृदय से अपनापन करके, परिकम में 4 परिक्रमा करके, भूयो नमत्वम, भूमि में मस्तक रख करके नमस्कार कर दो तो स्वामिनी जो अपना सर्वस्व प्रेम प्रदान कर देती है। बहुत करुणा में, ऐसा कुछ नहीं लिखा जो सब कोई न कर सके। गृह में अपने स्वामिनी जी की सेवा विराजमान करो। राधा नाम, राधा वल्लभ रूप, गुरुदेव, आचार्य, ये सब स्वामिनी जी ही है। आचार्य भी स्वामिनी जी हैं, गुरुदेव भी स्वामिनी जी हैं। जैसे हित जो महाराज को सेवक जी कह रहे, मम स्वामिनी धनी, मेरी स्वामिनी, ऐसे ही आचार्य ही गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव मम स्वामिनी, गुरुदेव मम स्वामिनी, आचार्य मम स्वामिनी, इष्ट मम स्वामिनी, कोई अंतर नहीं है। सेवा विराजमान करके मन को जिताने के लिए गुरुदेव हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं, बात समझ लेना। नहीं तो हमने पढ़ा है योग वासिष्ठ में कि हिमालय को उठा लेना संभव हो सकता है,
तूफान को रोक लेना संभव हो सकता है, लेकिन मन को अधीन कर पाना इससे भी कठिन है। हिमालय कौन उठा लेगा? ऐसे इस असंभव कार्य को, मन को रोकने, गुरुदेव की कृपा से, उन्होंने जो मंत्र दिया, नाम दिया, उनका जो कृपा प्रसाद है वो हमारे मन को निष्काम कर देगा। इसलिए गुरु चरणों का आश्रय लेकर खूब नाम जप करें और धैर्य ना छोड़ें, और मन से हार जाओ तो भी मत हारना। ये जन्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है, पक्का नहीं अगला जन्म क्या होगा हमें कुछ पता नहीं, और ये हार किस युग में पूर्ति होगी इसका भी पता नहीं। इसलिए ये गुंजाइश नहीं रखनी कि इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में, नहीं नहीं, इसी जन्म में करनी हो जाएगी। हम राधा राधा बोल रहे हैं, अभी शरीर छूटे तो अभी श्री जी मिलेंगे। हमारा मन जीता हुआ है या नहीं जीता हुआ? अजामिल वैश्यागामी अंतिम में पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, परम पद मिल गया। जीते या ना जीते, राधा राधा कह रहे तो हम जीते ही है। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी, बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी, नर श्री कुंज बिहारी। बिल्कुल डरना मत, डरने की जरूरत नहीं है, घबराना मत। और प्रभु हाथ जोड़ के कहते छोड़ना मत, हमारे प्रभु को मत छोड़ देना। नहीं छोड़ देंगे, है तुम्हारी श्रद्धा से आकाश में क्या फर्क पड़ता है? बावरे समझ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल। ऐसा थोड़ी कि तुमने अश्रद्धा कर ली तो भगवान की शक्ति में कुछ अंतर आ गया, कोई अंतर है? अरे भाई तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुमसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारी बात, हमारे शास्त्र की बात, हमारे गुरुजनों की बात एक मान लो। भगवान चाहे जितनी विपत्ति दे, दुख दे, प्रतिकूलता दे, ये तो वो देते नहीं, हमारे कर्मों का परिणाम आता है। पर हम आपको भाव से कहते हैं, देखना है, हर जन्म में सब खेल चुके, एक जन्म में प्रभु के नाम का जुआ खेलना है। देखते हैं हार होती है जीत, या तो बाद में जिद्दी स्वभाव रखना है कि इस जन्म में नाम नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। अगर हमको मन हमारे गलत चेष्टा में ले जा रहा है तो हम बोलते हुए जाएंगे राधा 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 राधा। देख लो, हर हार गले की विजय हार बन जाएगी हमारी बात। अंतिम बात मान लेना, हर हार जीत का हार बन जाएगा। यदि जिभ्या से राधा राधा, देख लेना, बात मान लो, छाती की बात कहते हैं। इस माया से जीतना बहुत कठिन विषय है, बातें बना लेना बहुत सरल है, प्रवचन कर लेना बहुत सरल है, आचरण में उतारना बहुत कठिन है। कैसे जीते? राधा राधा राधा। जिधर जा रहे हो घसीटते वायु ले जा रही है तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। नरक चलेंगे तो राधा राधा, स्वर्ग चलेंगे तो राधा राधा, परम पद तो राधा राधा। अर्थात हमारी बात समझो, कुछ भी अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, गले पड़ गए कहीं भी। अरे हम वो नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें कैसे छोड़ सकते? पर ऐसी बुद्धि, प्रभु को छोड़ देंगे और कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। ये ना करो प्रभु। हम आपको इसीलिए इतनी बात जो नहीं पूरी व्यक्त रूप से कहनी चाहिए। असत मार्ग में कैसे जा सकते? हम कह रहे हैं हवा चली है, घसीट के ले जा रही है, तो हमारे जब कदम उधर चल पड़े तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, लोग नहीं कहते अब तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तो अब हम प्रभु को नहीं बख्शेंगे। पक्की बात है, हमें बहुत सताया है आपकी माया ने, अब हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। कैसे? तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बख्शने का मतलब क्या? नहीं कहते बख्श दो, छोड़ दो, प्रभु छोड़ दो। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी ये बात हृदय से मान लेना। जो कुछ छोड़ पाओ, ना छोड़ पाओ तो इनको मत छोड़ो भाई। वो तो छोड़ ही नहीं पा रहे हो तो इनको काहे को छोड़ रहे हो? और सब ये गलती कर रहे हैं कि और कुछ छोड़े ना छोड़े, इनको जरूर छोड़ देते। हम प्रार्थना करते हैं इनको मत छोड़ो। राधा राधा राधा, जीत जाओगे। प्रभु बड़े कृपालु है, वो जिता देंगे हमें। हमारी सामर्थ्य नहीं काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर। बहुत जोर का योद्धा है, बड़े बड़ों को एकांत में रोना पड़ा है। इसलिए आप तो समझ ही रहे होगे हृदय की दशा देख के। अब हमको वृंदावन की भूमि में बैठ के नियम लेना है कि हम कुछ छोड़ पाए ना छोड़ पाए, ये तो वादा नहीं करते प्रभु, क्योंकि सामर्थ्य नहीं दिखती। लेकिन आपको नहीं छोड़ पाएंगे, पक्की समझो, हृदय की बात है। हे प्रीतम, हम जहां जाएंगे अब घसीटेंगे आपको भी, साथ में ले चलेंगे। बस ये पकड़ लो तो वो जाने नहीं देंगे, और जब उनको छोड़ देते हो तो बात है। इसीलिए हम लोग सुहाग भरे घूमते हैं। ये देखो, ये मंगल सूत्र है, ये जो कंठी है ये मंगल सूत्र, ये जो है ये सुहाग है। ये अब हम कैसी भी हैं तो आपकी, जहां जाएंगी तो आपके साथ हम हैं, हमारे साथ आपको रहना होगा। ये कौन से हैं बाबा जी? बोले राधा वल्लभ जी के बाबा जी। फंसो महाराज, जय होगी तो आपकी और पराजय होगी तो आपकी। अब केवल आप ही हमारे हैं, अब आपको नहीं छोड़ने वाले। हर स्थिति में राधा बोलेंगे, हर स्थिति में आपको साथ रखेंगे। खान पान, उठते बैठते कभी आपको छोड़ने वाले नहीं। ये इतनी बात पकड़ लो, हम तुम्हें सहज भाव में कह रहे हैं।
जो छूट रहा है असत आचरण, बड़ी कृपा है भगवान की। यदि नहीं छोड़ पा रहे तो मेरे प्रभु का नाम मत छोड़ना। अहो वत्सोपस्तो गरीयान यदि भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। यदि नाम चल रहा है तो परम पद निश्चित मिलेगा। आप हमारी विश्वास पूर्वक बात मान लीजिए। नाम महामंगल मोदमय है। अब क्या जाता है, हम कह रहे हैं मन नहीं लग रहा तो राधा 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 राधा, जो मिल रहा है खा रहे हैं, राधा राधा, जहां कदम चल रहे राधा राधा। आपको नहीं छोड़ना, कुछ छूटे या ना छूटे, ये बात बैठा लो यार, बैठ जाएगी। बड़ी कठिन है, अगर बैठा लो तो बात बन जाएगी। हम तो सार बात ये पकड़ पाए हैं कि महाराज आपके लायक हम बन पावे कि ना बन पावे कोई वादा नहीं है। ये छोड़ दे इसका भी वादा नहीं, फिसड्डी है। आज कहेंगे कसम से, कल फिर वही करेंगे। हमारे में ताकत नहीं नजर आ रही, देख लो भाई। अब भीष्म प्रतिज्ञा वाले जो है उनको तुम प्रणाम करते हैं। भीष्म जैसे तो भीष्म जी थे, दूसरे तो हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन हुए, कभी शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण नहीं हुए। वृंदावन में भी, गंगा किनारे भी एक से एक महान सिद्ध पुरुष। शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण कभी सिद्ध नहीं होता। शास्त्र आज्ञा कर रहा है, भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि दुष्पूरेणा नलेन च, कभी भोगों से शांति नहीं प्राप्त हो सकती। कामना जितनी भोगते जाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, तृप्ति नहीं होगी। कामना अग्नि की तरह है, जितना भोगते जाओगे उतने ऐसे घी डाल रहे हो, वो बढ़ती चली जा रही। भोगोगे, भोगों के संग्रह करने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी, भूख बढ़ती चली जाएगी। और इतना तुम समझ लो, तुम चैतन्य हो और भोग जड़ है, कभी तुम्हारी तृप्ति नहीं हो सकती। जड़ से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। ये जड़ शरीर है और तुम चैतन्य हो, चैतन्य की जड़ से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जैसे 100 रुपए की कामना हो, 100 मिल जाए तो 1000 की 1000 हो तो लाख की करोड़ की अरब की, और ऐसे अरबों खरबों बन जाए तो भारत का नंबर 1 धनी। फिर विश्व में कितना बोले, अभी तो 10वां नंबर है, नहीं 1 नंबर में। ऐसी वासना बढ़ती चली जाती, कभी तृप्ति नहीं होती। जब उपासक इस बात को समझ जाता है कि जितनी जिसकी बड़ी वासना उतना वो बड़ा गरीब है। देखो शास्त्र में गरीब किसे कहते हैं, जिसकी जितनी बड़ी मांग है। एक आदमी 100 रुपया मिला, तृप्त हो गया, छोटा गरीब है ये। एक आदमी 1 करोड़ भी मिला, उसको तृप्ति नहीं, ये बड़ा दरिद्र है, ये बड़ा गरीब है। क्योंकि दरिद्रता भूख, उसकी बड़ी भूख हो गई है। धन की जितनी भूख बढ़ जाती है उतना ही वो दरिद्र माना जाता है। देखो ना, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहनपति शाह, वो शहनशाह के भी शहनशाह, वो दरिद्र नहीं गरीब नहीं। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। देख लो, गरीब कौन, जिसके धन की बड़ी चाह बढ़ गई है। वास्तव में धन नहीं बाधक है, धन की चाह बाधक है। धन मिल जाए तो साधु सेवा, गौ सेवा, अस्पताल बनवा दे, गरीबों की औषधि के बहुत से बढ़िया मंगलमय कार्य। लेकिन धन की चाह बढ़ जाए तो निरपराध को दंड देना, असमर्थ असहाय को लूट लेना, हिंसा कर देना, न जाने कितने अपराध जागृत हो जाते हैं इस धन की चाह में। वो परमात्मा प्राप्ति की तो बात जाने दो, धर्म भी नहीं समझ पाता है। इसलिए दुष्पूरेणा नलेन च, ये कभी पूर्ति नहीं होने वाली कामनाओं की आज तक किसी की नहीं हुई। काम रूपेण नाशवान शरीर पदार्थ की भोग वासना, ये काम रूपेण है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है, ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। नाशवान शरीर भोग, नाशवान वस्तु भोग, नाशवान भोगों की चाह, ये भगवत प्राप्ति ये नहीं होने दे रही। ज्ञान सबको है कि 4 दिन बाद मर जाना है, ज्ञान सबको है, यहां से कुछ नहीं जाएगा। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आपका किया हुआ पाप कर्म और पुण्य कर्म साथ जाएगा। पर वो शुभ क्यों नहीं कर पाता, वो लाभ क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि काम ने ढक दिया है। काम वासना, कामना किसे कहते हैं? जिसका अभाव खटक रहा है। अप्राप्त की प्राप्ति की चाह का नाम कामना है। सुख की कामना से ही हम सारे चाहें पैदा करते हैं। जितनी चाह है उसके अंतर में सुख है। ये वस्तु मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, ये शरीर मिल जाए सुख मिल जाएगा, ये पद मिल जाए सुख, जितनी भी चाह है उसके मूल में सुख है। और बावरे बाहरी कहीं सुख नहीं, सुख तो तेरे अंदर है, सुख राशि तू है। कहीं तुझे जड़ प्रकृति में सुख नहीं मिल सकता कभी भी, क्योंकि तू अविनाशी का अंश है। तुझे विनाशी प्रकृति कभी तृप्त नहीं कर सकती, पक्की बात। पर यह ज्ञान काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि काम ने ढक दिया है। कैसे ढक दिया? जैसे बोले अग्नि को धुएं ने, दर्पण को मैल ने,
जेर को ने गर्भ को, ऐसे तेरा ज्ञान ढक गया है सतोगुण रजोगुण तमोगुण वृत्ति होने के कारण। अप्राप्त की प्राप्ति करने का नाम, सुना हुआ देखा हुआ भोग, उसे भोगने की इच्छा का नाम, उस भोग को संग्रह करने की इच्छा का नाम कामना। और अंतःकरण में बहुत सूक्ष्म वृत्तियां भोगों की दबी हुई है, उनका नाम वासना। और ये वस्तु ये भोग तो चाहिए ही मुझे, इसके बिना मैं नहीं जी सकता, इसका नाम स्पृहा। और ये तो हमारी बहुत पसंद की वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, आसक्ति। अब आशा लगाए हुए हैं कि ये भोग तो मिलेगा ही, जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, इसे आशा कहते हैं। अब अधिक से अधिक भोग लूं, इसे लोभ कहते हैं। भोगे हुए भोगों को पुनः भोग लूं, इसे तृष्णा कहते हैं। अब चाहे मांगना ही क्यों ना पड़े, ये प्रबल इच्छा बढ़ गई, याचना। इस तरह ये पूरा काम ही है जो कामना, वासना, स्पृहा, आसक्ति, याचना, लोभ, तृष्णा इनके रूप में प्रकाशित होता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणः, जो साधन मार्ग आपको मिला है और जो इस मार्ग में चल रहे हैं वो सब साधक ज्ञानी हैं, चाहे जिस मार्ग के हो। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान का त्याग कर सत्य मार्ग में चल रहे हैं, तो विवेकी तो है ही, ज्ञानी तो है। उनका एक खास दुश्मन है। और बोले जितने संसारी लोग हैं उनको तो मार के गिरा दिया। दुश्मन तो तब होता है ना विपक्ष खड़ा हो, वहां कोई विपक्ष नहीं है, वो तो उसी में राजी है ना। साधक ज्ञानी जो ज्ञान जागृत हुआ कि असत है और त्याग कर चला, अब वो गिराने की कोशिश। काम रूप बैरी, ज्ञानिनो नित्य बैरिणा। इसको दुश्मन कौन समझता है? काम को मित्र समझता है, दुश्मन कौन समझता है? अंदर कामनाएं उत्पन्न नहीं, कभी जले कि ये दुश्मन जागृत हो रहा, नहीं, आप उसको मित्र मान रहे। जो मन कामना से युक्त होता है, उसे पूर्ति करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। साधन ना करने वालों के लिए ये महान दुखदाई है, पर वो पहचानते नहीं है और साधक पहचानता है इसे। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो विवेकशील मेरी साधना प्राप्ति में लगा है, उसका ये नित्य बैरी है। प्रतिपल ये कष्ट देने वाला काम है, यही भगवत प्राप्ति नहीं होने देता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, ये एक साथ नहीं रह सकते। अभी काम है कामना, इसीलिए अंदर भगवत साक्षात्कार नहीं हो पा रहा। ये कामना बहुत बड़ा शत्रु है साधक का, ये उत्पन्न होकर के ज्ञान को ढक देती है। और जहां काम आवे, कामना आवे, तो बस साधक को डर जाना चाहिए कि कोई ना कोई आफत टूटेगी, अब खतरा होगा, कोई न कोई फसाव फंसेगा। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेई सम दुख न कोई। आएगा कोई ना कोई दुख आएगा, आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी। जो परमार्थ मार्ग के साधक हैं, महान पद पर आरूढ़ होना चाहते हैं, उन साधक को ये काम भ्रष्ट करने के लिए चुनौती देता है। ये चुनौती स्वीकार करके, जीत करके ही कोई परम पद पर आरूढ़ होता है। ध्यान रखना, ये कोई साधारण मार्ग नहीं है। परिणाम में भयंकर दुख प्रदान करने वाली ये काम वृत्ति है, इसीलिए नित्य दुश्मन है साधक का। भोगों में लगे हुए अज्ञानी जन इस काम को मित्र के समान देखते हैं, क्योंकि कामना के कारण भोगों में उनको सुख मिलता है। यदि कामना ना हो तो सुख नहीं मिलेगा। आवृतम ज्ञानम, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणा। इसका काम क्या होता है? काम का कि ये सबसे पहले तुम्हारे ज्ञान को ढक देगा। निर्णय नहीं कर पाओगे कि ठीक है कि गलत है, गलत है कि ठीक। अरे चलो, निर्णय नहीं कर पाओगे, फिसल जाओगे। ये वैसे होता तो हर योनि में इसका प्रभाव है काम का, चींटी चुनमुन पक्षी सबके अंदर। मनुष्य में एक बचाव पक्ष केवल है, विवेक। अन्य योनियों में ढका रहता है, वो प्रयोग नहीं कर सकते। केवल जीवन निर्वाह तक का ज्ञान है। अन्य पशु पक्षी को कहां पाना है, कैसे पानी पीना है, बस इसके आगे नहीं। मनुष्य इस काम से बच सकता है, अन्य जीवों के लिए बचने का कोई ज्ञान नहीं है। केवल मनुष्य, और उसमें भी साधक। पर यह काम इतना प्रबल है कि सबसे पहले ज्ञान को ढकता है, निर्णायक को पकड़ लेता है। निर्णायक है बुद्धि, और निश्चय करती सुख तो है इसमें। आप कोई नहीं बचा सकता, निर्णायक फंस गया। पेशकार चिल्लाता रहे और न्यायाधीश ना बोले तो पेशकार की एक भी नहीं चलेगी। मन है पेशकार, बुद्धि है न्यायाधीश, और न्यायाधीश बोल पड़े तो फिर पेशकार की नहीं चलेगी। न्यायाधीश को ही पटकता है, बुद्धि न्यायाधीश है पूरे साधना में, पूरे अंतःकरण में। काम बुद्धि को सबसे पहले, मुखिया को पकड़ ले, पूरा का पूरा घर अधीन हो गया। तो इस घर का मुखिया, साधना का मुखिया है बुद्धि। बुद्धि
उसको तत्काल बुद्धि बचा ले, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चिते ना नहित जाने। ये तो नाश कर देगा हमारा, नहीं बुद्धि अधीन ना होने पावे। बुद्धि अधीन हो गई तो फिर पूरा डिपार्टमेंट अधीन हो जाएगा। जैसे राजा को बंदी बना लिया तो सब अस्त्र डाल देंगे सैनिक, उनको बंदी बनना ही पड़ेगा। ऐसे ही पूरे साधना का जो मुख्य है वो बुद्धि है, पूरे अंतःकरण का जो मुखिया है वो बुद्धि है। काम क्या करता है? बुद्धि को सीधे बंदी बनाता है, ध्यान रखना, सीधे बुद्धि को अटैक करता है। बुद्धि तो निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है, यार बुद्धि काम नहीं की, मेरे से गलती हो गई, बुद्धि काम नहीं की। और जब कोई डांटता कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुमने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों खाया, ऐसा क्यों, बुद्धि, वो बुद्धि को अपने अधीन। किस बुद्धि को? जिसमें यह निश्चय हो गया कि सुख तो है यार इसमें। अब वो बुद्धि बच नहीं सकती, क्योंकि उसमें काम का पर्दा ढक गया कि सुख है। भगवान कहते हैं दुख योनि या दुखालयम, तुमने निश्चय कर लिया सुख है, भगवान के विरुद्ध। अपने प्रति कोई अप्रिय व्यवहार करे तो बुरा लगता है ना, इससे ज्यादा अप्रिय व्यवहार क्या होगा जो हमारे इष्ट और गुरु से हमको विमुख कर दे। वो बुरा नहीं लगा तुम्हें, काम तुम्हें प्रिय लगा, यही बुद्धि भ्रष्ट का लक्षण है। और देख लो इष्ट और गुरु से न जाने कितने दूर कर देता है ये काम। अगर साधक इस वैरी को वैरी की तरह देखे, तभी क्या ज्ञानी नो नित्य वैरिणा, तुम्हारे परम सत्य इष्ट से दूर कर दिया स्मरण, और तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम उसको प्रिय भाव से देख रहे हो काम को, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पकड़ में आ गई काम के। इसीलिए निरंतर भजन करना। सेवक जी महाराज निष्काम धर्म के सिद्धांत के वर्णन करने वाले वो भी मांग रहे हैं, देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, हमारी बुद्धि सदैव प्रकाशित रहे, अंधकार से युक्त ना हो तभी ठीक है। अगर प्रकाश क्या है? नाम, नाम जप, उसी से शुद्ध ज्ञान बचा रहेगा। नहीं, ज्ञान होने पर भी ज्ञान को ढक देगा। नाम जप बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। नाम जप देख लेना, अगर आप पकड़ लिए नाम जप तो आप परिणाम देख लेना, लोक परलोक में सब जगह। तुमको ये तो याद नहीं रहेगा कि ये शब्द बार बार याद रहे कि देख लेना, कृतार्थ कर दिया, ये बात याद नहीं रहेगी, लेकिन कृतार्थ हो जाओगे। मान लो, केवल तुम मान लो, आंख मूंद के जब सब कर ही रहे हो तो एक और पकड़ लो ना, राधा 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 राधा, सुख मिले दुख मिले, अब कुछ भी हो छूटने वाला नहीं राधा नाम, तो आप देख लेना परिणाम में। कामना के त्याग में सुख है, ये बुद्धि ज्ञान नहीं दे पा रही है। ज्ञान तो है कि गलत है, पर अंदर है कि इसमें सुख है, तो गलत होने पर भी हमसे हो जाता है। ये ज्ञान सच्चा नहीं है कि इसमें सुख नहीं है। और जिसके हृदय में ये आ गया है कि संसार में भोगों में सुख नहीं है, सातरत सा लोकांतार्यति, बस इतना ही झंझट है। जो फसाव है, जो बंधन है, वो केवल इतना ही है कि शास्त्र और सदगुरुदेव कह रहे हैं संसार में भोगों में सुख नहीं है, हमारी बुद्धि कह रही है। बस ये झगड़ा मिट जाए, जो वो कह रहे हैं कि नहीं, तो हमारे हृदय में भी आ जाए नहीं, बस हो गया। इतनी बात केवल सुधारनी है साधना से, कि जो शास्त्र और गुरुदेव कह रहे कि संसार में भोगों में सुख नहीं, तो वही बात हमारे हृदय में आ जाए। वो उतर नहीं रही। ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में बैठे हो, देख लो, हाँ कहीं बहुत है, तुम दुखी हो गए हो तो कहोगे कि सुख नहीं है, पर अनुकूलता आ जाने पर आ जाएगा कि सुख है। कहीं पिट चुके हो तो कह दोगे कि बहुत दुख है, क्योंकि वहां पिट चुके हो। लेकिन वही अनुकूलता आ जाए तो फिर आ जाएगा कि ले सुख तो है। बहुत विचित्र है, भगवान की ये माया बहुत विचित्र है। जब मनुष्य उपासना मार्ग में चलता है तो कामनाओं की बाढ़ आती है, ध्यान रखना। कैसे? जैसे किसी दुश्मन को गिरा दिया है, वो पड़ा है तो वो आराम से बैठा हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पड़ा है। अगर खड़ा हो गया दुश्मन, अब वो क्या करेगा? बैठा रहेगा? वो तो पूरी ताकत लगा के फिर गिराएगा। अपने लोग खड़े नहीं, अपने लोग चल पड़े हैं प्रभु की तरफ, आप काम टांग मारेगा कि एक कदम नहीं चलने देंगे। तो ये ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। अब उसके ऊपर जो पहले कभी गंदगी नहीं समझ में आई थी, उससे ज्यादा गंदी बात उसको समझ में आई। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। आप देखोगे श्री जी की तरफ, प्रभु की तरफ, और उसी क्षण वो दिखाएगा कुछ और, इतनी गंदी बात दिखाएगा कि आपको लगेगा कि हम प्रभु की तरफ भी न देखें। रख रहे हैं भोग प्रभु को पवाने के, और वो अपना काम। क्या आंख मूंद करके बैठो, भोग लगाने के समय तो मानसिक भोग पवाया जाता है क्या? अरे वो पता नहीं कहां कहां विचरता है, कहां कहां विचरता है। भक्तमाल में एक चरित्र में आता है कि एक संत भगवान गए, राजा से कहा मिलना है, तो सेवा में थे ठाकुर जी की, तो उन्होंने कहा कह दो कि ठाकुर जी की सेवा में। वो त्रिकाल के महापुरुष थे, बोले सेवा में? और उस समय सोच रहे थे कि जूती को साफ करवा के चिकना के उसको ऐसे बोले वो तो जूती साफ करवा रहा है कि सेवा कर रहा है, मन से वो कहां है? तो तुरंत भाग के आए कि तो कोई त्रिकाल के महापुरुष है। ये केवल भगवान के भजन से सुधरेगा।
मन में जैसे घड़ी चलती है ना, ऐसे कामनाओं की घड़ी चल रही है। देख ले, अंदर देख ले, और जहां नाम चलाओ तो और घड़ी जोर से चलने लगती है। ऐसे तो सेकंड सेकंड में, मिनट मिनट में। हमें लगता है कि जब नाम चलावे तो हमें लगता है कि घड़ी बिल्कुल रफ्तार से चले, उसको सेकंड मिनट से मतलबे नहीं है। साधक परेशान हो जाता है, ये ले माला रख ली। ऐसी स्थिति होती है। आप लोग मतलब देख लीजिए, अब हम तो देख ही रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, इसकी चाल देख रहे हैं। जब कोई बात करने लगे तो ऐसी तसल्ली होती, बच गए मानो, जैसे बच गए। अब एकदम मंत्राकार वृत्ति कर रहे, जल रहा है मन, जहां कोई राधे श्याम राधे श्याम। अब बातचीत शुरू हुई तो एकदम अघा के सांस मन लिया कि यार अब फुर्सत मिली है, फिर देखो चैन मिल जाएगी। बस इसको चैन नहीं लेने देना। अगर इसको चैन लेने दिया तो तुम्हें बेचैन कर देगा, पक्की बात। अब ये लड़ाई लड़ी ले जाती है हर एक से, क्योंकि वो अपने को मन माने हुए। इसीलिए प्रभु सत्संग की बात पकड़ लो, नहीं तो बहुत विचित्र खेल है अंदर का। ध्यान रखना, आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग मिल रहा है, आप समझ पा लो और मन से लड़ पाओ गुरु कृपा से, तो जीत जाओगे आप। एक बात पकड़नी हम कलयुगी साधकों को, हर स्थिति में प्रभु आपको नहीं छोड़ने वाले। बस ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई है। हर स्थिति में अपवित्र पवित्रो वा, बस ये बात बैठा लो। सबसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं। कैसी भी स्थिति हो, राधा 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 राधा, जीत जाओगे, जीत जाओगे। संयम, नियम, व्रत, नाना प्रकार के तीर्थयाटन, समुदाय साधन के ऐसे ऐसे अपराध हैं, एक क्षण में सबको भस्म कर देंगे। लेकिन नाम एक अविनाशी ऐसा है, किसी की भी ताकत नहीं कि इस नाम को भस्म कर सके। जैसे कि कल एक उपासक ने पूछा कि 1 महीने में 1 बार क्रोध करने से भजन नष्ट हो जाता है, तब तो भजन का क्या लाभ मिलेगा? नहीं, भजन नष्ट नहीं होता, उसका फल ढक जाता है। राधा बोला विनाशी, किसी की ताकत नहीं कि इसको नष्ट कर सके। हाँ, बोलने की क्षमता रुक जाएगी आपकी अगर अपराध बनेगा, और उसका प्रभाव आनंद रुक जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा वहीं जमा है। तुमसे महत अपराध बनेगा, दंड भोगोगे। अगर 100 बार नाम लिया है तो 101 बार से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये ध्यान रखना, ये अमोघ अविनाशी बैंक में जमा हो जाता है। भरत जी मृग बने तो मृग की अवस्था में भी वही मंत्र जपे जो भरत जी के रूप में जप रहे थे। इसलिए नाम नहीं छोड़ेंगे महाराज, चाहे जहां हमको तुम्हारी ये माया ले जाए, हम बोलेंगे राधा राधा ही। यही जीवन का परम लाभ मिल जाएगा अगर पकड़ लो प्रभु का नाम, प्रियाजू का नाम। पाप करते चले जा रहे हैं जन्म जन्म से, अब समझाओ तो समझ में नहीं आता। उनको चमत्कार दिखाओ कि आज बोले नाम तो जीवन में कभी दुख ना मिले, बस। और जो कमा के रखा है उसको कौन भोगेगा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हारे जपने ना जपने से प्रभु में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में फर्क पड़ जाएगा। अगर भगवत विमुख हुए तो यह भी जन्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा अहंकार काम नहीं करेगा। अभी मानव देह मिला, कर लो थोड़े दिन अहंकार, इसके बाद पता चल जाएगा। इसलिए अहंकार छोड़ो, शास्त्र आज्ञा, संत आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, जिससे तुम्हारा हृदय महान हो जाए। उस महान को प्राप्त करने के लिए हृदय महान चाहिए। तुम्हारा स्वरूप ही है आनंदमय। जीव सहज सुख त्यागी, सहज सुख राशि। तू अपने को नहीं जान पा रहा, इसलिए देह भाव से पापाचरण कर रहा है। अरे सावधान रहना चाहिए। दूसरे की निंदा सुनने मात्र से उसके सारे पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। कहीं परनिंदा हो रही हो तो वहां का सिद्धांत है, कान में अंगुली डाले, राधा राधा। कान में इसलिए कि अब दोबारा शब्द ना पढ़ पावे, और वहां से खड़ा होकर चला जाए। यदि सभा में किसी की निंदा हो रही है और वहां आप बैठे हैं तो आपको वैसे ही अपराध लगेगा जैसे वो निंदा कर रहा है, या उसका विरोध करे। जैसे शिशुपाल श्री भगवान के लिए मलिन शब्द उच्चारण कर रहा था, भीष्म जी खड़े हो गए, महाभागवत है। अगर प्रभु के प्रति अब एक भी शब्द बोला तो भगवान ने शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम मत बोलो। कुछ राजा शिशुपाल के पक्ष के थे, तो आवेश में भीष्म जी आ गए। अगर श्री कृष्ण को कोई एक शब्द भी बोले, मेरे आराध्य देव, पूरी सभा के ऊपर पैर रखता हूं। अर्थात हर वीर को ये मैं कह रहा हूं कि अगर श्री कृष्ण के विपक्ष में कोई बोला तो मैं रौंद दूंगा। केवल मैं भक्त ही नहीं हूं, मैं महाबली हूं। त्रिभुवन में कोई ऐसा जोड़ नहीं जो भीष्म अपने स्वरूप में आ जाए। और फिर उसे वही भीष्म जी जब अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, पांडवों के विपक्ष में, वही भगवान पांडवों के पक्ष में तो दंड मिला, 6 महीना बाणों की शैया पर पड़े रहे। अधर्म के कारण परास्त हुए। ऐसे महावीर महाभागवत को कोई परास्त कर सके, असंभव। परम पावन गंगा जी के गर्भ में रहे, जिन गंगा जी का एक बूंद भी अगर शरीर छूटते समय चला जाए तो परम पद मिलता है, उनके गर्भ में रहे। अगर अधर्म का पक्ष ले लिया गया, अधर्म हो रहा है, सभा में बैठे हैं, तो उसी समय तेज नष्ट हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा, पाप का भागी बनेगा। जैसे भीष्म जैसे महापुरुष को भी बनना पड़ा। सभा में उधर ही बैठे,
और वहीं ही महाभागवतों की निंदा और अपमान हो रहा है। खड़े होकर चले जाना चाहिए, जैसे विदुर जी खड़े हुए और छोड़ दिया, आज के बाद तेरा अन्न नहीं पाएंगे दुर्योधन, इस सभा में नहीं आएंगे। जिस सभा में धर्मात्माओं की निंदा हो, उस सभा का त्याग कर दे। एकांत उसकी झोपड़ी बनाकर रहना पसंद, भिक्षा मांग के खाना पसंद, अधर्मियों का अन्न नहीं, अधर्म सभा का सेवन नहीं। तो भगवान विदुरानी जी के घर गए थे। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन, बचाना चाहिए श्रवण इंद्री को। जहां किसी की निंदा हो, अब तो शौक है इस बात का, निंदा करने का और सुनने का एक व्यसन है। अपने को बड़ा अच्छा साधक मान लेना, दूसरे को हे मानकर उनकी निंदा करना, ये क्या कर रहे हो? अपने जीवन को गर्त में गिरा रहे हो। पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बचन दोष पर गाए, दूसरों के विषय की चर्चा करने का समय कैसे मिलता है लोगों को? नाम जप करो, अपने विषय में सोचो, तुम्हारा मंगल कैसे होगा, तुम निष्पाप कैसे होगे, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, तुम अपने कर्तव्य का पालन कैसे करोगे, तुम्हारा धर्म क्या है, इस विषय में सोचो। दूसरों के विषय में बोलने की हमारे पास समय वृत्ति कैसे है? ना तो वृत्ति होनी चाहिए ना समय। पर निंदा सुनकर श्रवणेंद्री मलिन हो गई, और पर निंदा करके वचन मलिन हो गए, और अपने प्रभु से विमुख होकर, हरि से विमुख होकर सब अपवित्र हो गया। शरीर अपवित्र, इंद्रियां अपवित्र, हृदय अपवित्र, स्वभाव अपवित्र। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप, शुद्धि हेतु श्रुति गावे। राम चरण अनुराग, नीर बिनु मल अति नाश न पावे। खास बात है, शास्त्रों में बहुत वर्णन है। पाप नाश के बहुत से उपाय हैं, बड़े बड़े व्रत, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, उपवास करने से कुछ पाप क्षीण होते हैं, लेकिन पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। शास्त्र ज्ञान भी पाप निवृत्ति का उपाय है, तपस्या भी, बड़े उपाय शास्त्रों में वर्णन किए पाप नष्ट का। गोस्वामी जी कह रहे, भगवान के अनुराग के बिना, भगवत प्रेम के बिना जड़ मूल से हृदय निष्पाप नहीं होता। पाप की जड़ है प्रवृत्ति, वासना, कामना, तृष्णा, स्पृहा, इनका जड़ से नाश हो जाता है जब हृदय प्रेम से द्रवित। अपनापन जब प्रभु से होता है, मेरे प्रभु, जहां हृदय में द्रवण क्रिया हुई, आंखों में अश्रु बहे, वो जो पवित्रता होती है, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोगों को पावन करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। ये अनुराग प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है, हरि अनुराग। प्रेम प्राप्त करने, कहां प्रेम लग, जरा सी बात हमारे प्रतिकूल हो, हमारी गुरु निष्ठा, भगवान निष्ठा, पता नहीं कहां माया किस कोने में कर देती है कि उस समय में हम केवल उस सामने अनुकूलता को देखते हैं, प्रभु को नहीं देखते, प्रभु के विधान को नहीं देखते। ये नहीं समझ पाते कि हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हुआ है, अब हमें अपनी इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा को परिपक्व रखना है। साधन में उन्नति अपना पुरुषार्थ और गुरुदेव की कृपा, भगवत कृपा दोनों चाहिए। अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कृपा है उसका स्वाद नहीं ले पाओगे। कृपा रसोई बना करके सामने रख देना थाल, पुरुषार्थ उसे पाना। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते, साधक का प्रयास और भगवान गुरुदेव की कृपा, ये दोनों सिद्धावस्था की प्राप्ति में अत्यंत आवश्यक हैं। कायर बन के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि वो कृपा से सब हो जाएगा, ये कायरता कृपा नहीं सिखाती, ये कायरता है। पुरुषार्थ जितना हम में अध्यात्म बल है उसके अनुसार हम चल रहे हैं, बकाया सब कृपा से हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, और भजत कृपा करिहे रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से ये चतुरता छोड़ो, अब सब कृपा से हो जाएगा। तो तुम प्रमाद करो और तुम्हारे ऊपर कृपा का प्रभाव जागृत हो जाए, ऐसा कभी नहीं देखा गया। जितना आप में सामर्थ्य मिली उसको लगाओ, शेष चिंता मत करो, कृपा पूरी कर देगी, पर आपको लगना होगा। साधक का पुरुषार्थ, निज चेष्टा और भगवत गुरु कृपा, यह सिद्धावस्था को प्राप्त कराती है। साधक का पुरुषार्थ अगर नहीं लगेगा तो विपरीत दिशा में चला जाएगा, असाधन बनने लगेगा। उपासक गुरु को कभी मनुष्य न समझे, भगवत विग्रह को कभी धातु का न देखे कि पत्थर की मूर्ति है कि अष्ट धातु की है कि काहे, ऐसा कभी प्रश्न न करे। इष्ट देव का अवतार होता है अर्चा विग्रह रूप में,
अर्चावतार। दो प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक होती मंत्रों के द्वारा और एक होती भाव के द्वारा। निरंतर जो मंत्राकार वृत्ति की हुई भजन में डूबे हुए महापुरुष जब तदात्म वृत्ति से श्री विग्रह की तरफ देख ले, उसी समय हलचल पैदा हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। छाती से लगा लिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मंत्रों का एक अनुष्ठान वैदिक सिद्धांत से और एक है भाव सिद्धांत। धन्ना जाट के भांग के बट्टा में कोई प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से नहीं हुई, भाव से भगवान प्रकट हो गए। सिलपिल्ले बाई के भाव से भगवान प्रकट हो। जब हम अपने प्रभु को अपने प्रभु की भावना से प्यार से देखते हैं तो वहीं प्रकट हो जाते हैं। जैसे खंभा फोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद जी के लिए, भाव से देखा। नामदेव जी ने तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, भाव से देखा भूत से भगवान प्रकट हो गए। तो फिर श्री विग्रह में भगवान नहीं प्रकट हो जाएंगे जब भक्त भाव से देखेगा। और भाव ना हो तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। दुर्योधन को कहां दिखते थे? दुर्योधन दुशासन इनको नहीं दिखते थे, भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। गुरु को मनुष्य समझना, भगवत विग्रह को धातु या पाषाण का समझना, गुरु मंत्र को साधारण शब्द समझना, चरणोदक को सामान्य जल मानना, भगवत प्रसाद को भोजन मानना, अन्न मानना, साधु की जाति पर दृष्टि रखना, ये उपासक को सावधानी पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। ये उपासना के बड़े विघ्न हैं। यदि ऐसा भाव बना रहेगा तो उपासना सिद्ध नहीं होगी। कभी कभी चूक हो जाती है। प्रसाद में अन्न या फल दृष्टि नहीं रखी जाती, सिर्फ प्रसाद। और वैष्णव पद्धति है, प्रसाद का किनका मुख में अगर डाल लिया जाए तो कोई भी व्रत भंग नहीं होता, चाहे निर्जला ही क्यों ना हो। भगवत प्रसाद में ये भाव नहीं रखा जाता कि ये अन्न है या अमुक वस्तु है, नहीं। प्रसाद में यदि भोजन अन्न वस्तु, आज अन्न है तो कल प्रसाद कैसे हो जाएगा? प्रसाद तो सिर्फ प्रसाद है और उसका किनका डालने से हर व्रत की पूर्णता होती है। चरणामृत, जैसे जो लोग नहीं जानते, वो जब बटता है तो बोले थोड़ा जल हमको भी दे दीजिए। जल नहीं है, चरणामृत है। चरणामृत को जल समझना, प्रभु के सामने जाकर के पूछना ये मूर्ति काहे की है? पत्थर की है, संगमरमर की है, ये धातु की है, बड़ा अपराध कर रहे हो। ऐसा कभी प्रभु के श्री विग्रह के सामने नहीं। ये संत किस जाति के हैं? ऐसा कभी नहीं। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे, ऐसा भाव कहां हो पाता है? परब्रह्म परमात्मा भाव गुरुदेव पर हो पाना है तो बड़ी मुश्किल की बात है। यहां साधु भाव ही हो जाए बहुत बड़ी बात है कि ये संत हैं। पूर्ण मनुष्य बुद्धि बनी रहती है। इसीलिए हमको अपने गुरुदेव में आराध्य देव नहीं दिखाते, नहीं तो गुरुदेव अपने स्वरूप को ही तो दिखाने के लिए विराजमान है। इसमें शिष्य के नेत्र की बात है। गुरुदेव तो कृपाल हुए। जब हरिव्यास देवाचार्य जी अपने गुरुदेव के पास आए तो जब शिष्यत्व की बात की तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं, जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा। फिर आए, राधे राधे। अब कुछ दिखाई दे रहा? बोले नहीं, फिर जाओ 12 वर्ष। 24 वर्ष राधा राधा करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। जब आए बोले अब दिखाई दे रहे? बोले हाँ, आपकी गोद में प्रिया प्रीतम विराजमान है। ये अब दृष्टि आई। गुरु को मनुष्य मानना, प्रायः मनुष्य ही मानते हैं। हमें लगता है कि 1000 में कोई 1-2 ऐसे होंगे जो ये भाव हो कि गुरुदेव हमारे ब्रह्म है। छवि या मूर्ति विराजमान करके तो पूजा सब करेंगे, लेकिन मनुष्य बुद्धि या बहुत बहुत संत बुद्धि, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह। साक्षात पर ब्रह्म कहने को तो सामने जाके बोलेंगे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विचार करो, इसमें से एक भी माना है तुमने? गुरु को ब्रह्मा माना है या हरि माना है या शिव माना है या साक्षात पर ब्रह्म माना है? बड़ा मुश्किल है। केवल कह देना अलग, बोले होना भी तो चाहिए साक्षात पर ब्रह्म। केवल बातों से कोई पर ब्रह्म थोड़ी हो जाता है। तो पाषाण में पर ब्रह्म था क्या? वो तो अव्यक्त था, तुम्हारे भाव से व्यक्त हुआ ना। तुमने पर ब्रह्म की भावना की तो मुस्कुराता हुआ ब्रह्म प्रकट हो गया। तो गुरुदेव तो चैतन्य ब्रह्म है। आपकी भावना यदि हो जाए, कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट किए तो भावना ही तो की प्रभु प्रभु सूखी मत खाओ, थोड़ा घी रोटी मिला, नाथ आपके लिए ही तो है। तो ऐसे देखो साक्षात विट्ठल भगवान गुरुदेव में प्रभु आपका सर्वस्व, आपका प्राण मन तन सब, मैं आपकी ही तो उपासना कर रहा हूं, मुझे और कोई भगवान नहीं चाहिए। बस आपका साक्षात्कार हो, आप प्रसन्न हो जाएं, आपकी अधीनता। ऐसा कहां? ऐसा होगा तो भाव बदल जाएगा।
गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो जाए तो साधक को कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप उसके अंदर समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो जाएगी। परब्रह्म भाव होना बहुत कठिन है। गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो गया तो उस भाव की सिद्धि होगी, चराचर जगत में परब्रह्म भाव हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, तो चराचर में परब्रह्म भाव होते ही वो जीवन मुक्त हो जाएगा। बहुत कठिन बात है, इसलिए उपासक इस भाव को सिद्ध करे। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, भगवद विग्रह साक्षात मेरे इष्ट देव, चरणोदक अहो भाग्य, जो हमें चरणामृत पीने को मिल रहा है, कोई जल नहीं, और गुरुदेव का मंत्र, ये कोई शब्द नहीं है, साक्षात इष्ट देव मिल गए, मुझे मंत्र मिल गया तो। पर ऐसी बुद्धि कहां है? पड़ा है एक कोने में हृदय में मंत्र, उसका बार बार स्मरण नहीं, बार बार दुलार प्यार नहीं मंत्र का। आप देखो मंत्र को कितना प्यार करते हैं आप। मंत्र का प्यार है बार बार स्मरण करना, दुलार करना, तो उसी का जागरण होगा। तो वही प्रिया प्रीतम निकुंज सब उसी में छुपा है। ये जो मंत्र है ना, इसमें सब कुछ छुपा है। मंत्र की ही व्याख्या चतुरासी जी है, निज मंत्र की व्याख्या चतुरासी जी है। चतुरासी जी की व्याख्या 42 लीला और वृंदावन दास चाचा जितने भी पद गाए सब चतुरासी जी की व्याख्या है, और 84 जी निज मंत्र की व्याख्या है। ये अंदर की बात समझ। मंत्र मिला मतलब पूरे निकुंज की चाबी मिल गई। बीज मंत्र इसी को कहे, इसी से पूरा निकुंज रूपी वृक्ष प्रकाशित हो जाएगा। इष्ट देव में, गुरुदेव में जितना तुम्हारे भाव की कमी रहेगी उतना ही उपासना असफल रहेगी। जब अपने इष्ट देव के पास कोई जाता है, जैसे यहां से कोई बोले कि बरसाने जाते, सुनो श्री जी को हमारी भी दंडवत कर, अहो भाग्य आपके कि आप श्री जी के दर्शन करने जा रहे, हमारी दंडवत कह देना, हमारी स्मृति, हमारी भी अर्जी लगा देना। कोई आपका है, ईर्ष्या तो नहीं होगी ना, द्वेष तो नहीं होगा, उसके प्रति जलन का भाव तो नहीं होगा कि तो श्री जी के दर्शन के लिए जा रहा है। ऐसे ही यदि हमें गुरुदेव से प्रेम है और हमें दिखाई दे रहा कि गुरुदेव इनको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो हमारा उससे ज्यादा प्यार हो जाएगा। आपके हो भाग्य, कभी हमारी भी स्मृति दिला देना, गुरुदेव को यह प्रदान कर देना। गुरुदेव, उसके अंदर द्वेष तो नहीं आएगा, जलन तो नहीं आएगी। जब मनुष्य बुद्धि होगी तब जलन होने लगेगी, तब ईर्ष्या जागृत हो जाएगी। नापना चाहिए अपने हृदय में कि गुरुदेव के प्रति मनुष्य बुद्धि का लक्षण है, साधु बुद्धि का लक्षण है, या साक्षात पर ब्रह्म का लक्षण है। इतनी गोपी जन थी, क्या किसी को किसी के प्रति ईर्ष्या थी क्या? एक साथ बैठकर सब कात्यायनी की उपासना, एक साथ यमुना स्नान, एक साथ अनुष्ठान श्री कृष्ण को प्रीतम रूप में प्राप्त करने का। ऐसे सहस्त्रों उपासक, सही पूछो तो इतना भी अंतर नहीं, सबके प्रति प्रभु का समान प्यार है, गुरुदेव का, प्रभु का। पर जो जितना प्रभु मानेगा, जितना अपनापन करेगा, वो दूर रहकर भी अनुभव करेगा कि गुरुदेव का, इष्ट देव का हमारे प्रति सबसे अधिक प्यार है। यह सबको अनुभव होगा। यदि आप पवित्र हृदय से, भगवत भाव से, तो आपको अनुभव होगा कि देखो, देखें या ना देखें, बोले या ना बोले, मिले या ना मिले, मेरा हृदय कहता है कि गुरुदेव, इष्ट देव सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। ये भगवत भाव में रहता है। इष्ट देव और गुरुदेव की परिपूर्णता के भाव में जितनी कमी रहेगी, उपासना उतनी कच्ची रहेगी। इष्ट देव गुरुदेव की परिपूर्णता में भाव। इष्ट देव में कभी एक देशीयता का भाव नहीं रहना चाहिए। मेरे इष्ट देव सर्वत्र विराजमान है, तभी सच्चिदानंद भाव पूर्ण होगा। मन उपासना किए बिना नहीं रह सकता, इसका स्वभाव है उपासना करना। यदि प्रभु की उपासना नहीं की तो भोगों की उपासना ये करेगा ही करेगा, तुम इसे रोक नहीं सकते हो। अगर ये भोगों की उपासना करेगा तो दुख, चिंता, भय, शोक, मृत्यु, इससे तुम बच नहीं सकते हो। और मन का स्वभाव उपासना करना, ये बिना उपासना किए नहीं रह सकता। यदि प्रभु की उपासना नहीं की तो विषय की उपासना करेगा, इसलिए बचाओ इसको विषय उपासना से और प्रभु की तरफ लगा दो। तो बोले, जानते हुए कि ये विषय उपासना पाप कराएगी, फिर भी हम इसे क्यों नहीं रोक पाते? तो श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान 3 तरह से ढक गया। पहला, अग्नि में जैसे धुआं पर अग्नि है, अर्थात ज्ञान है, पर धुआं हट जाए तो सही ज्ञान दिखाई दे, ऐसे पहली स्थिति उपासक की विषय उपासना की तरफ, काम वासना की तरफ जब होती है, उस समय एकदम वो ज्ञान जागृत करने के लिए सत्संग आदि का सहयोग तो बच जाएगा। नहीं, दूसरी आती दर्पण में मल की तरह, अब उसमें बड़ा प्रयास करने पर। तीसरी आती है जेर में ढका हुआ गर्भ, अब उसमें समझ में ही नहीं आता कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, जो वासना आई वैसी क्रिया हो गई। आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय
दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती नंदन, ये काम अग्नि है, ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है। जैसे अग्नि में धीरे धीरे घी डालो तो भड़केगी, वो शांत नहीं होगी। ये ज्ञानियों का बहुत बड़ा दुश्मन है, तो अज्ञानियों का मित्र है। काम से ही तो सुख का अनुभव करते हैं। संसार में शास्त्रों की संख्या में केवल काम सुख के लिए ही सारा चिंतन है। देख लो, हमें पढ़ना लिखना है, खूब रुपया कमाना है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी। काम का सीधा तात्पर्य केवल एक ही इंद्रिय से नहीं, सर्वेंद्रियों के भोग से है। अगर ये दुश्मन है तो किनका है? जो इस संसार रूपी महान दुखालय से मुक्त होना चाहते हैं। वैसे है तो दुश्मन उनका भी, क्योंकि दुख शोक चिंता भय पाप आचरण कराता है, पर वो मित्र मानते हैं, इसी से वो सुखी होना चाहते हैं। ज्ञानिनो नित्य बैरिणा, ज्ञानियों का यह दुश्मन है। तो कोई ऐसा न समझ ले कि ज्ञानियों को भी काम परास्त करता है क्या। तो यहां ज्ञानी शब्द शास्त्र ज्ञानी से, ब्रह्मबोध से नहीं है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, भ्रम पैदा ही नहीं कर सकती माया। जहां आता है जो ज्ञानिन कर चिता परई बरियाई विमोह बस करई, वो शास्त्र ज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं, वहां गुंजाइश ही नहीं है। जैसे भगवत प्रेमी महात्मा नहीं, नहीं। अभी वैदिक भक्ति गौड़ी भक्ति तक हो सकता है, लेकिन अनुराग, जहां अनुरागात्मिका भक्ति जागृत हुई, प्रेम लक्षणा भक्ति, वहां प्रवेश नहीं किसी विकार का। ऐसे ही शास्त्र ज्ञान साधना तक हो सकता है काम का प्रभाव, लेकिन ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में नहीं नहीं नहीं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। भगवान कह रहे हैं दुष्पूरेणानलेन च, ये कभी पूर्णता नहीं होती काम में। अग्नि में घी की आहुति सुहाती सुहाती डाली जाए तो कभी वो बुझेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही कुछ लोग सिद्धांत कहते हैं भोग से योग। भाई शास्त्र तो आज्ञा नहीं करता ऐसा। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कभी काम भोग से कामनाओं की शांति नहीं होती और बढ़ती है जैसे आग में घी डालने से। कलयुग है, बड़े सिद्धांत चलेंगे। कलयुग में शास्त्र विरुद्ध आचरणों की बाढ़ आ जाएगी। शास्त्र सम्मत चलो, परिपक्व अवस्था आएगी तो सिद्ध हो जाओगे। सिद्धों का नाटक न करे, नहीं तो माया जब अपना नाटक खड़े करेगी तो आप टिक नहीं पाओगे। और जो सिद्ध हैं उनके आगे से लजाकर भाग जाती माया, अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती। नाटक मत करो, ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है, डरते रहो। जब परिपक्व अवस्था आ जाएगी तो भ्रम ही खत्म हो जाएगा। आजकल नए नए सिद्धांत बनाए जाते, नई नई बातें प्रकट की जाती हैं। यह समझ में नहीं आता कि शास्त्र सम्मत आचरण करने वाला महापुरुष ही सिद्ध होता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला नहीं। जिस समय माया ये देखेगी कि तुम मायापति के भी ऊपर सिद्ध हो गए हो, फिर वो जब प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करेगी तो फिर नहीं निकल पाओगे। यहां बड़े बड़े झुक के निकले हैं, कोई भी हो। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना है कि दंभ नाटक पाखंड न किया जाए। धैर्य पूर्वक चलोगे तो सिद्ध हो जाओगे। तुम्हारा जन्म ही हुआ है सिद्ध होने के लिए। कभी भोगों से योग की प्राप्ति नहीं होती। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। त्यागात शांतिरनंतरम भगवान के शब्द हैं, और ये भी भगवान के शब्द हैं। और लोगों का मन यही चाहता है कि कोई ऐसा मार्ग मिले जिससे मनमानी भोग भोगने को मिले और योग भी हो जाए। फिर क्या है? फिर तो भीड़ वही लगेगी जहां भोग से योग है। भोग त्याग से योग, उसमें तो कोई बिरला। कोई एक पाव भगत जी में मोरी। आज शास्त्र की मर्यादा को ही नहीं समझा जाता है। जो जितना मन, फिर अंत में बड़ी दुर्गति होती है। मनमानी आचरण करने वाले की अंत में बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए सावधान, तस्मात् शास्त्रम प्रमाण। आज तक ऐसा कोई सिद्ध महापुरुष नहीं हुआ जो शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण सिद्ध होकर करता हो। धैर्य रखो, नाम जप करो, पहले पाप भस्म होने दो, फिर आप देख लेना। फिर हृदय नाच पड़ेगा। ये ऐसा आनंद का मार्ग है। ये ऐसा थोड़ी कि तुम्हें कोई भुलावे में डालने के लिए। क्या तुम दे दोगे? खुद भिखारी हो, विषयों के तुम दाता हो। क्या दे दोगे? क्या है तुम्हारे पास? अरे सच्चिदानंद बप्पू भगवान श्री लालजू महाराज का जिन्होंने आश्रय लिया, उनको किसी विषयों की चाहत रखने वालों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है? प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। तो क्यों वो तुम्हें प्यार कर रहे हैं? क्यों तुम्हें दुलार कर रहे हैं? तुम्हारे मंगल के लिए कर रहे हैं। तुमको जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्या है तुम्हारे पास? अरे जिनके पास अपार धन है वो भी चिंता और शोक से जल रहे हैं, क्योंकि मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। मृत्यु धन से थोड़ी हटाई जा सकती है।
मृत्यु का भय किसी पद से नहीं हटाया जा सकता, किसी वैभव से नहीं हटाया जाता। मृत्यु का प्रहार शरीर पर है, शरीर राग त्यागी ही मृत्यु भय से मुक्त है। राग का त्याग करना कोई खिलवाड़ नहीं है, भगवत अनुराग से शरीर के राग का त्याग होता है। यहां मलिनता बढ़ाते चले जा रहे हैं, वही भोग दृष्टि इतनी बढ़ जाती है कि अपनी बेटी बहन के प्रति भी दृष्टि बढ़ जाएगी। कलिकाल विहाल के मनुजा ने मानत को अनुजा तनुजा, चाहे वो गुरु बहन हो, चाहे वो सगी बहन हो, चाहे वो बहन के समान पूज्य हो, जब दृष्टि मलिन तो वो मलिन ही देखती चली जाएगी। जब तक प्रेम जल से हृदय नहीं धोया जाता तब तक मलिनता का अंश बड़ी बड़ी साधना करने पर भी बना रहता है। अभी अनंत जन्मों से माया में आसक्त चित्त होकर के नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करने वाले जब भगवत कृपा से पुनः सत्संग प्राप्त करते हैं और साधन मार्ग में लगते हैं तो माया अपना प्रबल रूप धारण करती है। या तो ऐसी अनुकूलता प्रदान करती है कि वो भूल जाए, या ऐसी प्रतिकूलता झोंक देती है कि उसको लगता है कुछ नाम जपने से नहीं, कुछ साधन करने से नहीं, दुख तो वैसे ही घेरे हुए। धैर्य छूट जाता है और भगवत मार्ग से विमुख आचरण करने लगता है। इसलिए उपासक को बहुत सरल ढंग से समझना चाहिए कि पुरानी फसल यदि बाजरा बोई है और बाजरा की रोटी मिल रही तो अगली फसल गेहूं बो दिया तो कल ही नहीं रोटी बना लोगे। 5-6 महीने लगेंगे किसान मेहनत करके, खेती तैयार करके, दाना बो करके, सींच करके, संभाल करके, फिर भी वो अतिवृष्टि अनावृष्टि ओले वृष्टि आदि से बच जाए, सुरक्षित हो जाए, तो सुरक्षित अनाज घर आ जाए, फिर वो पीस कर रोटी बना सकता है। तुम अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते रहे, आज नाम शुरू किया है तो वो तूफान नहीं उठेगा, नष्ट करने के लिए वो अपना स्वरूप धारण करेगा। उसकी गुलामी सहते रहे हो अभी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब तुमको धैर्य पूर्वक नाम को पकड़े रहना। जैसे आंधी चले तो हम पहाड़ का आश्रय ले लें, हटे ना इधर उधर, तो आंधी तूफान पहाड़ को नहीं उड़ा सकती। ऐसे ही श्री भगवान कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। माया का तूफान आएगा पर तुम मेरे चरणों को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। पर ये जिनका मलिन हृदय है ना, वो सोचते हैं 4 दिन नाम जप करेंगे सारे दुख मिट जाएंगे। हाँ, पक्का मिट जाएंगे, जड़ से मिट जाएंगे। पर धैर्य पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाओ। भगवत विमुख होने से तुम्हारा अमंगल ही अमंगल है, भगवत सन्मुख होने पर मंगल ही मंगल है। थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम्हारी ये फसल तैयार हो जाए, फिर देखना आनंदित हो जाओगे। पर ये कुसंग मन का और तन का, ये दोनों परमार्थ में टिकने नहीं देते। जहां ऐसे मित्र जन मिले जो गलत आचरण करने वाले होते हैं, वो पूछते हैं तुमने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, तुम नाम जप करने लगे, कुछ लाभ हुआ? अरे कुछ नहीं होने वाला, तुम देख लो करके। उसके दिमाग में माया तो आक्रमण किए ही है। तत्काल नकारात्मक भाव आ जाता है कि नहीं नहीं, भगवत मार्ग में कुछ नहीं मिला, ठीक कह रहे हो, तो आओ हमारे संग फिर हो जाओ। फिर वो माया के मलिन आचरणों में उतर जाता है। वो संत द्रोह, भगवत द्रोह उसके हृदय में अपना स्थान बना लेता है। फिर जन्म जन्मांतर, युग युगांतर कब अवसर आएगा भगवत मार्ग में चलने का। इसलिए जिनको सत्संग मिला है, जिनको नाम जपने का सौभाग्य मिला है, उनको बहुत धैर्यवान होना पड़ेगा। इसको ऐसे पकड़ना होगा कि जैसे हम बहुत बीमार हैं और इस औषधि के सिवा हमारा कोई रास्ता नहीं बचने का, अब हमको ये औषधि खानी ही है। जहाँ सुनाम भवभेषज हरनि घोर त्रयशूल, तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य और संसार समुद्र से पार करने की सुदृढ़ नौका, भवरोग की अचूक औषधि नाम है। हमारा भाव बने न बने, भाव बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, तुम नाम मत छोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना, नहीं तो ये तूफान माया का आपको उड़ा ले जाएगा, परमार्थ में नहीं खड़ा होने देगा। बहुत धैर्य पूर्वक दीर्घ काल तक चला जाता है। धैर्य कहते हैं लाभ मिले ना मिले, हानि मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, हम किसी भी स्थिति में अब नाम नहीं छोड़ सकते। वो जीत जाएगा माया से। विपक्ष बहुत जोरदार है, आप क्या समझते हो? आप भगवान के अंश हो, ये भूल चुके हो, लेकिन वो नहीं भूली, वो भगवान की शक्ति है। भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्या, मम माया, मम मेरी है। जैसे ममैवांशो आपको बोला तो विपक्ष को भी बोला मम माया। अब आपको सावधान करने के लिए भगवान ही संत, गुरुदेव, शास्त्र इस रूप में संबोधन करते हैं। तो अगर आप इनकी बात मान जाओगे तो माया भगवती कृपा करेंगे और अपना प्रभाव समेट लेंगी।
और यदि आप इनकी अवहेलना उल्लंघन करोगे तो फिर उनके प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानी परास्त हो गए हैं। जो माया बहुबार नचावा, जास चरित को लख नहीं पावा, ऐसी विचित्र है, बहुत बहुत विचित्र। जो ज्ञान इनकर चिता परई, बरी आई विमोह बस करई, ऐसी प्रचंड माया है। इसलिए जिनके कानों में आवाज पहुंच रही हो, हमारी प्रार्थना है, बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, ये दुख सुख के प्रलोभन और भय में आकर के नाम न छोड़ दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि नाम जपना शुरू करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए। ये नाम का फल नहीं है, ध्यान रखना, ये नाम का फल नहीं है। हम स्पष्ट आपको कह रहे हैं कि जब से आपने नाम जपना शुरू किया आपका सब मंगल होने लगा, ये नहीं है। ये आपके पुण्यों का है, पूर्व पुण्यों का है। ये नाम आपको सामर्थ्य देखा, दुख और सुख दोनों सहकर परमानंद की प्राप्ति। ये विषयानंद नाम के फल से नहीं। आप नाम जपना शुरू किए, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया, ये नाम का फल नहीं है। ये आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। विवेक पूर्वक चलिए। अगर विवेक नहीं धारण करेंगे तो फिर सब मार्ग छूट जाएगा। विवेक इसी से उत्पन्न होता है, सत्संग से। जहां विवेक जागृत हुआ वो आपको टिका देगा परमार्थ में, नहीं तो बहुत बलवती भगवान की माया है। जब लोगों के विचार सुने तो लगता है कैसे निकल पाएंगे इस माया से। आप निकलना ना चाहे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको निकाल सके। स्वयं श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है? दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते, इसलिए। भगवान हृदय में बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हो, बात मान लो। आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप ना निकलना चाहो तो किसी की ताकत नहीं कि आपको इस माया प्रपंच से निकाल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप निकलने की कोशिश कीजिए। इसका बड़ा ही प्रलोभन और भुलावा प्रभाव है। प्रलोभन और भुलावा एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया। ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया। सावधान हो जाइए। इसके प्रलोभनों में, इसके भोगों में आज तक कभी कोई सुखी और तृप्त नहीं हुआ। तुम्हें अब जो मार्ग मिला है यह तृप्ति का मार्ग है। तृप्त हो जाओगे, हाथ उठा के कहोगे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। देख लेना, चलो तो आगे। वैभव, जब ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं तो इससे बड़ा वैभव क्या हो सकता है? भक्त को ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी की बात जाने दो, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान भी उनके पीछे पीछे डोलते कि चरण रज पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये केवल अलंकारिक शब्द नहीं है, ऐसा ही है। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनुखा रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मार्ग आप चयन किए हैं भगवत कृपा से, तो इसमें आपको टिकना होगा, इसमें आपको परीक्षा देनी होगी। जितना पढ़ाया जाता है उतनी ही परीक्षा होती है, उसके आगे नहीं होती, ध्यान रखना। अध्यापक जितना आपको पढ़ाता है उसी पे प्रश्न करता है। तो जितना आपको सत्संग सुनाया गया, जितने में आपकी भूमिका भक्ति की है जैसी भी, उतना ही प्रश्न होगा, उसके आगे प्रश्न नहीं होगा। उतने पे तो आपको सफल होना पड़ेगा। नहीं सफल होगे तो फिर पढ़ाई कीजिए, फिर प्रश्न आएगा। जब आपको परमार्थ पद में, परम पद में आरूढ़ होना है तो आपको ये निर्णय करना ही पड़ेगा। एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान है। माया को साधन बनाकर भगवान की प्राप्ति की जाती है, भगवान को साधन बनाकर माया की प्राप्ति नहीं की जाती। प्रायः लोग इसी भुलावे में हैं कि भगवान को साधन बना लेते हैं और माया साध्य बन जाती है। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो तुम भगवान नहीं। ये परमार्थ ऐसे नहीं चला जाता, धैर्य पूर्वक चला जाता है। अगर धैर्य का अवलंबन नहीं लेंगे, विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, विवेक है आपके पास, ऐसा नहीं कि आपके पास विवेक नहीं है, पर आपका विवेक ढका हुआ है। ये सत्संग उसी विवेक को जागृत करता है। आप सत्संगी हो, आप भुलावे में मत आइए। ये माया अपने पार्षदों के द्वारा आपको ठगना चाहेगी। आपने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु की क्या हानि होगी? आप अपनी दशा पर विचार कीजिए, डूब जाओगे। ये माया डुबो देगी। अनंत जन्म भटकते भटकते आज अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का, ये आप जान नहीं पा रहे हैं। ये अवसर चला गया तो फिर आप पछताएंगे। कोई अवसर हाथ नहीं मिलेगा। पशु पक्षी बनने के बाद विवेक एकदम ढका रहता है, केवल उतना ही काम करता है, आहार विहार मैथुन निद्रा, बस। वो भगवत प्राप्ति करनी है, मेरा नया जन्म होगा, कुछ विवेक नहीं रहता। आप में ये विवेक जागृत है। आप विवेक पूर्वक परमार्थ को पकड़िए, इस माया की चालों को मत देखिए, सह जाइए, दुख सुख को सह जाइए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, रहस्यानामे तत्परम सुरहस्यम हरिरसोत
सर्वानामाश्चर्योन्मदरस विलासोत्सवमिदं स्वरोचि नित्यानामति परम नित्योज्ज्वलमिदं यदेतत् श्री वृंदावनमिह दृशो नंदयति नः। रहस्यों का परम रहस्य वृंदावन का प्रेम रहस्य है। कल किसी ने प्रश्न किया कि जब श्री जी मिल जाती है तो कैसा आनंद होता है, कैसे कोई